हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आचार्य डिजिटल। और मैं लेके आई हूँ आपका टॉपिक इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। हम आज इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी के पूरा जो है हम समरी करेंगे चैप्टर की। पूरा जो हम चैप्टर पढ़ेंगे उसके बाद जो है मेरे पास सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं हम सारे आज कवर अप करेंगे इस लेक्चर के अंदर। सो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहाँ से। ये है हमारा टॉपिक इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी फॉर क्लास 10th। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो बेटा ये जो चैप्टर है ये शुरू होगा, ये अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बताएगा, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बताएगा। इवन आगे आप प्रीवियस ईयर में देखोगे क्वेश्चन भी है जो कि राइट टू मेन फीचर्स अबाउट द इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो हमें उसके बारे में इंडस्ट्रियल फीचर्स भी पढ़ने हैं। तो यहाँ पर किसके लिए कहाँ पर हम फोकस करेंगे? मेनली जो हम फोकस करेंगे इसके ऊपर स्टडी ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक जितने भी माइक्रोब्स हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में, इसका पर्पस क्या है, हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, सबसे मेन बात ये आती है ना। हमेशा जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हैं उस पर क्या देखते हैं, उसका पर्पस क्या है एक्चुअली। ठीक है, तो यूज फॉर सोसाइटल बेनिफिट्स लाइक लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ फूड, फूड का प्रोडक्शन करेंगे माइक्रोब से, मेडिसिन का प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, वाया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि हम क्या करेंगे बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करेंगे। माइक्रो मतलब क्या, इतने छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इवन माइक्रोबायोलॉजी शब्द का मतलब ही क्या है, ऐसे ऐसे, माइक्रो का मतलब छोटा है ना। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, वायरस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, फंजाई हैं, जो हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, राइट। तो यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज कर रहे हैं। हम माइक्रोबायोलॉजी में उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे जिन्हें हम नहीं देख सकते हैं। अब उनके यूज से हम क्या करेंगे, हम देखना आगे देखेंगे, सीवेज ट्रीटमेंट में हेल्प करेंगे ये, ठीक है, पॉल्यूशन को कम करने में हेल्प करेंगे, मेडिसिन बनाने में हेल्प कर रहे हैं ये, ठीक है, मिल्क को कन्वर्ट कर रहे हैं, कर्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं, योगर्ट में ये बना रहे हैं। ठीक है, मेडिसिन तो हमें मिल ही रही हैं, ऊपर से हमें क्या मिलेगा, बहुत सारी कमर्शियल प्रोडक्शन की चीजें, जितना भी मिल्क से बनने वाले प्रोडक्ट्स हो गए, चीज हो गए, बटर हो गए, ये सब कहाँ से मिलेंगे, हमें मिलेंगे बैक्टीरिया को यूज करके, ईस्ट को यूज करके, फंजाई को यूज करके, राइट। तो हम अपनी सबसे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इससे ये देखो हमारे पास अगली आगे इंडस्ट्रियल, मैं बोल रही थी अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बात होगी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बात होगी। अब ये किसके ऊपर फोकस करेगी, कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रोब्स। किसके ऊपर फोकस कर रही है बेटा, ये यूज फोकस कर रही है अपनी कमर्शियल यूज ऑफ, ये आगे अपनी अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, मेरे से ही स्लाइड इधर हो गई है। ठीक है, वापस देखो, कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रोब्स इन इकोनॉमिक्स, सोशल एंड इन्वायरमेंटल प्रोसेस, कैसे हम इन्वायरमेंट के अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, किसको यूज करेंगे बेटा, माइक्रोब्स को यूज करेंगे। उसके बाद मेन फीचर क्या है ना, पहले क्या करेंगे, फर्मेंटेशन प्रोसेसेस करेंगे, प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड, अभी मैं बता रही थी, ब्रेड का प्रोडक्शन करेंगे, चीज का प्रोडक्शन, वाइन का प्रोडक्शन, केमिकल्स हो गए, कुछ एंजाइम्स हो गए, न्यूट्रिएंट्स हो गए, मेडिसिन हो गई। सेकंड क्या कह रहा है, इन्वायरमेंटल एप्लीकेशंस, इन्वायरमेंटल एप्लीकेशंस में क्या यूज है, ये तो हमने देखा, ये फर्मेंटेशन के प्रोसेस करके हम ब्रेड बना लेंगे, चीज बना लेंगे, बटर बना लेंगे, राइट। अब इन्वायरमेंटल एप्लीकेशंस में क्या काम आएगी, इन्वायरमेंट में क्या, माइक्रोबियल प्रोसेस फॉर वेस्ट मैनेजमेंट है ना, सीवेज ट्रीटमेंट में हेल्प करेगी, है ना, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में कौन हेल्प करेगा, हमारे पास जो है माइक्रोब्स हेल्प करेंगे, राइट। अगली स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। ये देखो, ये देखो बेटा, हमारे पास शुरू हो गया इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। अब तुम इस इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में देखोगे, तुम्हें मिलेगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, ये है हमारे पास प्रोडक्ट की लिस्ट दी गई है, ये हमारे अंदर कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो है यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, सारे मेन टू मेन हम फर्मेंटेशन करके हम इसको यूज करेंगे। दूसरा, ये जो बन रहे हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगे, राइट। सबसे पहला हमारे पास क्या, योगर्ट बन गया, किससे बनेगा बेटा, मिल्क से बनेगा योगर्ट। ठीक है, अब इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से यूज हो रहे हैं, हमारे पास यूज हो रहा है स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइलस, और दूसरा कौन सा है, लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रुकी। अब ये जो दोनों है 1:1 में यूज करेंगे। अगर हमें नॉर्मली होममेड मिल्क को, जो मिल्क है हमारा, उसको कर्ड में जो हमें कन्वर्ट करना होता है, ठीक है, तो होममेड में हम यूज करते हैं लैक्टोबैसिलस, ठीक है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। लेकिन कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए हमें यूज करना है तो हम करेंगे स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइलस को, है ना, और दूसरा लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रुकी को। 1:1 में हम यूज करेंगे इसको। प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होगा, मिल्क को आपने बॉईल किया, कूल किया टेम्परेचर पे, ठीक है, उसके बाद बैक्टीरिया को ऐड किया, फर्मेंटेशन प्रोसेस हुआ। अब जो करेक्टरिस्टिक्स मिलेगा योगर्ट का, करेक्टरिस्टिक क्या है, थोड़ा सा ऐसा खट्टा खट्टा सा फ्लेवर मिलेगा आपको, प्रोबायोटिक की प्रॉपर्टीज होंगी, यानी कि इसके पास क्या होंगे, ज्यादा इसके पास क्या होंगे,
एज कम्पेयर टू कर्ड और योगर्ट, तो योगर्ट के अंदर थोड़े से ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू ऐड हो जाएगी, है ना, थोड़ा ज्यादा प्रोटीन होगा, थोड़ा ज्यादा विटामिन होगा, न्यूट्रिशनल वैल्यू इसकी ज्यादा रहेगी। उसके बाद क्या अपने पास है चीज भाई, है ना। चीज में क्या हो रहा है, हम यूज कर रहे हैं लैक्टोबैसिलस लैक्टिस बैक्टीरिया को यूज कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइलस को यूज कर सकते हैं। क्या किया, मिल्क को टेस्ट किया, माइक्रोब को ऐड किया, रिमूव वे। अब वे क्या होता है, वे होता है बेटा रेजिडुअल लिक्विड होता है ये, है ना। ये क्या होता है, वे जो है रेजिडुअल लिक्विड होता है, जो कब बनता है आपने देखा होगा, जो मिल्क से जो दही बनता है ना, मिल्क से जो दही बनता है, जब हमें चीज बनाना होता है ना, तो उसमें क्या होता है, दही बना तो दही के बाद जो मिल्क से जब दही बना तो वहां पर जो लिक्विड रहेगा, जो पानी पानी सा सब्सटेंस रह गया, वो बोलते हैं उसको रिमूव वे, है ना, रेजिडुअल लिक्विड जो रह गया। फिर क्या करेंगे, कॉगुलेशन करेंगे, इकट्ठा हो जाए, ताकि, है ना, हमें क्या करना है, चीज बनाना है ना। मिल्क तो क्या था हमारा, ज्यादा टेम्परेचर पे एकदम से पहले एक्सपेंड था, अब हमें क्या करना है, उसका कॉगुलेट होगा वो। उसके बाद प्रेसिंग एंड कटिंग, हमारा क्या बन गया, चीज बन गया। अब वेरीज बाय टाइप, सॉफ्ट भी हो सकता है, सेमी हार्ड भी हो सकता है, और बहुत ज्यादा हार्ड भी हो सकता है, डिपेंड करता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, चीज के अंदर क्या होता है, पानी रहेगा, ठीक है। अब जब एकदम फ्रेशली प्रिपेयर्ड रहेगा तो क्या रहेगा, सॉफ्ट रहेगा, ठीक है। अब उसमें से थोड़े टाइम बाद पानी निकलता चले जाएगा तो क्या होगा बेटा, सेमी हार्ड हो जाएगा। और जब बिल्कुल ही पानी उसके अंदर नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, ठीक है। अब अगला है हमारा क्या, बटर। अब बटर किससे, वेरीज बाय टाइप। इसके अंदर क्या है, हम क्या करेंगे बेटा, क्रीम का सेपरेशन करेंगे। कैसे, तुम्हें पता है, मिल्क था, तुमने मिल्क से कर्ड बना लिया, है ना। कर्ड बनाने के बाद अब तुम्हारे पास क्या, तो चर्निंग मूवमेंट्स परफॉर्म करते हैं, मूवमेंट करते हैं, किसकी उसकी कर्ड की मूवमेंट कराते हैं। तो उससे क्या होता है, अपनी क्रीम जो है वो क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। फिर क्या बनता है अपना स्वीट क्रीम कल्चर, ठीक है। अब हम चलेंगे अपनी कौन सी, अपनी अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये आ गया हमारे पास। मैं भी कह रही थी चीज का जो टाइप होता है, एक होता है सॉफ्ट, एक होता है सेमी हार्ड, एक होता है हार्ड, राइट। अब इसमें क्या है, अब नॉर्मली जो मोस्टली हम यूज करते हैं, मोजरेला चीज को यूज करते हैं, ठीक है। अब जो सॉफ्ट होगा क्या होगा बेटा, क्रीमी टेक्सचर होगा उसका, स्प्रेडेबल होगा, इजिली स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। इसकी जो लाइफ, शेल्फ लाइफ होती है ना, कितनी जल्दी खराब हो सकता है, ये हो जाता है 1 से 3 महीने के अंदर अंदर खराब हो जाता है। तो कौन कौन सी चीज, एग्जाम्पल कोटेज चीज हो गया, क्रीम चीज, मोजरेला चीज, मेनली हम ये यूज करते हैं। सेमी हार्ड सब्सटेंस, थोड़ा सा फर्म रहेगा, स्लाइसेबल, थोड़ा सा कट वट कर सकते हैं उसको, 3 से 12 महीने तक इसका राइपनिंग टाइम है ना। शेडार यूज करते हैं। उसके बाद जब हार्ड हो जाएगी, सारा ही पानी उसके अंदर से इवेपोरेट हो जाएगा, तो ड्राई ग्रेटेबल, है ना, 12 से 18 महीने तक उसको यूज किया जा सकता है, ठीक है। और एग्जाम्पल में क्या है, परमिशन, ठीक है। अगली स्लाइड में चलते हैं हम लोग। उसके बाद हमारा क्या शुरू हो गया, हमारे प्रोडक्ट वही फिर से वही चल रहा है अपना सेम टू सेम, ठीक है बेटा। अब क्या यूज कर रहे हैं हम, प्रोडक्ट है अपना क्या, प्रोबायोटिक्स हमारा है बेटा, प्रोडक्ट है ना। प्रोबायोटिक में अब इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम कौन कौन से यूज कर सकते हैं, अब देखो, लैक्टोबैसिलस हो गया, लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस, ठीक है। दूसरा लैक्टोबैसिलस केसाई, बाइफाइडोबैक्टीरियम बाइफाइडम, पेडियोकस एसिड एसिडिलेक्टाई। अब देखो, प्रोसेस में क्या हुआ, बहुत ज्यादा। अब बेटा इसमें से जो क्वेश्चन आएंगे, मेनली जो क्वेश्चन आएंगे वो कहाँ से आएंगे, वो आपसे पूछे जाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल पूछे जाएंगे, उससे प्रोडक्ट कौन सा बना। प्रोसेस के बारे में मेनली बहुत ज्यादा नहीं पूछा गया है। मेनली क्वेश्चन यहाँ से आता है, 1 नंबर का भी आ सकता है, 2 नंबर का भी आ सकता है, 3 नंबर का भी आ सकता है, ठीक है। मेनली जो फोकस किया गया प्रोडक्ट के नाम के ऊपर, और दूसरा हमारा किया गया फोकस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन सा यूज हुआ है वहां पर, एडिड टू वेरियस फूड, है ना, यूज किया इसको। अब ये क्या करते हैं, प्रोबायोटिक्स में क्या होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है ये बेटा किसको फर्मेंटेशन कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का फर्मेंटेशन कर रहे हैं। यानी कि जो शुगर है, जो भी हम इंग्रेडिएंट ले रहे हैं उसके अंदर जो शुगर है, शुगर का फर्मेंटेशन कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट का फर्मेंटेशन कर रहे हैं। अवेलेबल इन मल्टीपल फॉर्म्स, यूज इन मेडिकल ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। अब इनको कैसे यूज करेंगे, अब मान लो कोई आप एंटीबायोटिक ले रहे हो, अब आपको पता है आपके जो गट है, गट के अंदर बहुत सारे हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं, राइट। तो आप कोई, आप क्या ले रहे हो, आप एंटीबायोटिक कोई ले रहे हो, तो एंटीबायोटिक में क्या होगा, आपके गट के हेल्दी बैक्टीरियाज भी क्या मर सकते हैं, बिल्कुल चांसेस है ना, मर सकते हैं। तो उसके लिए डॉक्टर आपको सप्लीमेंट में क्या देता है, प्रोबायोटिक देता है ना। प्रोबायोटिक कैसे काम करेगा, प्रोबायोटिक आपकी जो बैक्टीरिया है ना, हेल्दी बैक्टीरिया, उनको क्या करेगा, मल्टीप्लाई करवाएगा, ताकि आपका जो गट है बेटा वो हेल्दी रहे, है ना। तो यूज इन मेडिकल ट्रीटमेंट, मेंटेनिंग गट माइक्रोबायोम बैलेंस, इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करेगा, रिड्यूस करेगा किसको, हार्मफुल बैक्टीरिया को, रिस्टोर कर रहा
माइक्रोब्स आफ्टर एंटीबायोटिक्स, देखा अभी बता रही थी कि एंटीबायोटिक्स लेने के बाद है ना वापस से माइक्रोब्स को रिस्टोर कौन कर, अपनी प्रोबायोटिक रिस्टोर कर रही है। अगला है बेटा ब्रेड का जो प्रोडक्शन है ना, ब्रेड को एज अ प्रोडक्ट, अब इसको बना कौन रहा है, इसको बना रही है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसिस। सैक्रोमाइसिस सेरेवेसिस क्या है, ये है क्या, ईस्ट है ये, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी हो गई, ठीक है। मेनली आप जो है यही याद करो। अब इसमें क्या किया हमने, इंग्रेडिएंट्स को मिक्स किया, जो भी इंग्रेडिएंट्स थे हमारे पास, फ्लोर होगा, ठीक है, अपने पास सॉल्ट होगा, वाटर होगा, मिक्स किया, डो बनाया, डो के बाद उसको बेक किया स्पेसिफिक टेम्परेचर पे। स्पेसिफिक टेम्परेचर पे जब हम बेक करेंगे उसको, आपने देखा होगा जो पाव वगैरह बनते हैं है ना, तो उसके अंदर क्या होता है, जब डो को क्या करते हैं, डो को अब उसमें क्या होगा, फर्मेंटेशन होगा। फर्मेंटेशन जब होगा तो CO2 गैस वहां पे ट्रैप हो जाएगी। अब CO2 गैस ट्रैप हो जाएगी, उसके बाद जब उसको बेक करेंगे हम स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, तो वो जो CO2 गैस बेटा जो होल्स के अंदर ट्रैप हुई थी है ना, अब वो क्या करेगी, इवापोरेट, वो चली जाएगी बाहर, स्केप हो जाएगी CO2 गैस, है ना। CO2 गैस जब स्केप हो जाएगी तो वहां पर क्या रह जाएंगे, होल्स रह जाएंगे। तो जब भी आप ब्रेड खाते होंगे आपको दिखता होगा होल्स है वहां पर छोटे छोटे, ठीक है। उसके बाद कैसा टेक्सचर आएगा, स्पॉन्जी ब्रेड देखे होंगे सबने, स्पॉन्जी स्पॉन्जी होते हैं, न्यूट्रिटिव वैल्यू है उनके, इनहेंस डाइजेस्टिविटी, डाइजेस्ट इजीली हो जाती हैं, ठीक है। रिड्यूस एक्रालामाइड कंटेंट हो गया। उसके बाद थर्ड है आपका माइक्रोबायल फर्मेंटेशन। अब ये कैसे होता है, ये सैक्रोमाइसिस सेरेवेसिस क्या यूज कर रहे हैं बेटा, हम इसमें ईस्ट ही यूज कर रहे हैं। दूसरा, फर्मेंट किया फूड इंग्रेडिएंट्स को, कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट किया, मेटाबोलाइट्स को प्रोड्यूस किया। प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और क्या हमारे प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब डेवलप कर दिया हमने क्या बेटा, यूनिक फ्लेवर, है ना, बहुत सारे यूनिक फ्लेवर को हमने क्या कर दिया, डेवलप कर दिया। प्रोड्यूस स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट, है ना, अच्छे से माइक्रोब्स का फर्मेंटेशन करके हमने क्या किया है, हमने माइक्रोब्स का फर्मेंटेशन किया है, इसको यूज किया है, यूज करके हमने क्या इंग्रेडिएंट्स को प्रिपेयर करके कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट किया है ना। और उसके बाद हमें क्या मिले हैं, यूनिक फ्लेवर्स मिले हैं, जिन्होंने क्या किया, न्यूट्रिशनल प्रोफाइल को बढ़ा दिया है। अब देखो आगे, अब देखो, अब हम यूज कर रहे हैं बेटा विनेगर, है ना। विनेगर क्या है, विनेगर सब यूज करते हैं, ठीक है। अब ये माइक्रोऑर्गेनिज्म कौन सा यूज होता है इसके अंदर, इसके अंदर यूज होता है एसिटोबैक्टर ग्लूकोनोबैक्टर, ठीक है। क्या यूज होता है बेटा इसके अंदर, एसिटोनोबैक्टर यूज होता है, किसको, ग्लूकोनोबैक्टर। ग्लूकोनोबैक्टर कब यूज होगा, जब हम किसको यूज करेंगे, ग्लूकोज को यूज करेंगे, यानी कार्बोहाइड्रेट को यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो प्रोसेस क्या हुआ, बैक्टीरिया बैक्टीरिया स्ट्रेन को मिक्स किया गया किसके साथ, इथेनॉल के साथ, फॉर माइक्रोबियल डिग्रेडेशन, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इथेनॉल था अपने पास, इथेनॉल था, ठीक है। इथेनॉल से क्या बना रहे हैं हम लोग, बैक्टीरिया स्ट्रेन को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, एसिटोबैक्टर को यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। एसिटोबैक्टर को हम यूज कर रहे हैं, क्या बन गया हमारा, हमारा बन गया बेटा एसिटिक एसिड। क्या बन गया हमारा, हमारा बन गया एसिटिक एसिड बन गया। ये देखो बैक्टीरिया स्ट्रेन को मिक्स किया इथेनॉल के साथ फॉर माइक्रोबियल डिग्रेडेशन, एसिटिक एसिड एंड अदर बाय प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड, है ना। एसिटिक एसिड के साथ क्या प्रोडक्ट हुआ, बाय प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस्ड हुआ हमारे इसके अंदर, बाई प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस हो, ठीक है। उसके बाद देखो एसिटिक एसिड इज सेपरेटेड बाय रेयर फ्रैक्शन। अब रेयर फ्रैक्शन एक मेथड होता है बेटा जिसमें क्या होता है, डेंसिटी के, है ना, डेंसिटी के ऊपर हम क्या करते हैं, उसको सेपरेट करते हैं। यानी कि डेंसिटी में सोचो ऑयल होगा, वाटर होगा, तो ऑयल तो क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, है ना, और लिक्विड क्या रहेगा, आपका नीचे रहेगा। तो अब क्या किया, एसिटिक एसिड को सेपरेट कर लिया हमने बाय प्रोडक्ट से, किस कौन से मेथड से, रेयर फ्रैक्शन से, ठीक है। ब्लीच किया, अब उसको क्या करेंगे हम, ब्लीच करेंगे। ब्लीच किस साथ करेंगे, पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ करेंगे। तो अब जो हमें इथेनॉल मिलेगा, इथेनॉल मिलेगा बेटा बहुत ही क्लियर इथेनॉल मिलेगा, ठीक है। कब मिलेगा, जब हम उसको ब्लीच कर लेंगे। ब्लीच किस साथ करेंगे, पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ करेंगे, ठीक है। ये देखो यहाँ पर होगा भी शायद, एक्ट्स एज अ प्रिजर्वेटिव ड्यू टू एसिड कंटेंट, ठीक है। इधर देखो यहाँ पर ब्लीच करने के बाद हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो प्रोडक्शन होगा, ठीक है, वो बहुत ही क्लियर होगा ब्लीचिंग के बाद। पेस्चराइज्ड एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ SO2 गैस, SO2 गैस भी क्या होगी, SO2 गैस को भी ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो प्रॉपर्टीज क्या है, एसिटिक एसिड क्या है, आपका मेन कंपोनेंट है, एड सोर फ्लेवर टू द फूड, थोड़ा सा खट्टापन फ्लेवर डालता है। एक्ट एज अ प्रिजर्वेटिव, इसको प्रिजर्वेटिव की तरह यूज करते हैं, सबको पता है घर में यूज होता है ये, है ना। पैस्चराइज एंड मिक्स विद SO2 गैस टू प्रोड्यूस, है ना, किसके साथ मिक्स कर रहे हैं इसको, मिक्स कर रहे हैं, और क्या प्रोड्यूस करने के लिए बेटा, विनेगर प्रोड्यूस करने के लिए इसको हम मिक्स कर रहे हैं, ठीक है।
यहाँ पे देखो सोया सॉस बना रहे हैं। एस्परजिलस ओरिजे अपने पास क्या है, एस्परजिलस ओरिजे जो है बेटा फंगस है ये, है ना, लिखा भी हुआ है यहाँ पे क्या है, फंगस है। फर्मेंटेशन ऑफ व्हीट और राइस फ्लोर एंड सोया बीन्स विद द हेल्प ऑफ एस्परजिलस ओरिजे। हम किसका फर्मेंटेशन कर रहे हैं, व्हीट का या तो राइस का, ठीक है, एंड सोयाबीन्स विद द हेल्प ऑफ कौन सी फंगस का नाम है एस्परजिलस ओरिजे। रिच इन उमामी फ्लेवर थोड़ा सा वर्चुअलाइज से थोड़ा सा ऐसे खट्टापन फ्लेवर सा होता है थोड़ा। उसके बाद द फंगस हेल्प्स इन द फर्मेंटेशन टू प्रोड्यूस द फाइनल सोया सॉस प्रोडक्ट। अब ये फंगस क्या प्रोड्यूस करा रही है, फंगस करवा रही है अपना फाइनल प्रोडक्ट, और हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या है बेटा, सोया सॉस अपना क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है। उसके बाद क्या है इसके अंदर, इट कंटेन्स अमाइनो एसिड भी है, वाइटामिन भी है, मिनरल्स भी है। यूज एज अ कॉन्डिमेंट एंड फ्लेवर इनहेंस, है ना, तुमने देखा होगा जो चाउमीन वगैरह है उसके अंदर सोया सॉस डालते हैं फ्लेवर को इनहेंस करने के लिए, है ना, बड़े चाव से खाते हैं सब लोग चाउमीन। आगे देखो बेटा, ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है ये, तो मतलब सोच लो, रट के जानी ही जानी है, कुछ भी करो, ठीक है। देखो ये है कॉफी अरेबिका, क्या है अपने पास, फ्रूट है, क्या अपने पास कॉफी अरेबिका, क्या अपने पास बेटा, फ्रूट है। माइक्रोब कौन सा यूज्ड हुआ है इसके अंदर, लैक्टोबैसिलस ब्रेविस यूज्ड हुआ है इसके अंदर। रोल क्या है, सेपरेटिंग सीड्स फ्रॉम द फ्रूट, है ना। अब यहाँ पे मैं दिखाती हूँ तुम लोग को, हमारे पास स्लाइड है, हाँ ये देखो यहाँ पर है। अब इसमें क्या करेंगे, तुम्हें बाहर की तरफ क्या दिख रही है बेटा, वॉल दिख रही है, हम क्या करेंगे, पहले इस वॉल को सेपरेट करेंगे, ठीक है। और तुमने देखा ये जो लास्ट वाला है वॉल को कर दिया तो फिर ये ऐसी दिखेगी, बाहर की वॉल को सेपरेट करने के बाद ऐसा दिखेगा। उसके बाद ये देखो सीड्स को कलेक्ट कर लिया, है ना, सीड्स को कलेक्ट कर लिया बाहर। अब क्या बनेगी, अब बनेगी भाई इससे कॉफी बनेगी, क्या बनेगी, इससे बनेगी तुम्हारी कॉफी। ये देखो आगे, कॉफी अरेबिका, लैक्टोबैसिलस ब्रेविस, लैक्टोबैसिलस ब्रेविस, रोल ऑफ माइक्रोब सेपरेटिंग, इसमें से ये माइक्रोब का रोल क्या है, सीड को सेपरेट कर रहा है, किसमें से, फ्रूट में से, है ना। क्या बन गई, नेम ऑफ बेवरेज कॉफी। अभी पीछे की तरफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आया कि इसको मार्क करना। उसके बाद है थियोब्रोमा, क्या क्या हो, कैंडिडा, ये सब हमने यूज किया इन सब माइक्रोब को, सैक्रोमाइसिस पीचिया, कैंडिडा, उसके बाद हेंसवेला, है ना। ये क्या कर रहे हैं, ये भी सीड को सेपरेट कर रहे हैं, कहाँ से, फ्रूट में से सेपरेट कर रहे हैं। क्या बना हमारे पास, नेम ऑफ बेवरेज कोकोआ। उसके बाद ग्रेप को आपने क्या किया, ग्रेप का फर्मेंटेशन किया, ग्रेप का फर्मेंटेशन किया, ईस्ट इसमें काम आई, कौन सी ईस्ट काम आई बेटा, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसिस के अंदर काम आई। क्या बन गया इससे बन गई वाइन, क्या बन गई, इससे वाइन बन गई। आपको इसमें क्या याद रखना है, आपको इसमें से कौन कौन सा माइक्रोब यूज हुआ है वो याद रखना है, ठीक है, फ्रूट याद रखना है, और हमें क्या याद रखना है, नेम ऑफ बेवरेज, बेवरेज क्या मिला हमने, एंड ऑफ द प्रोडक्ट क्या मिला, ठीक है। एप्पल को हमने यूज किया, एप्पल में यूज किया अपने ईस्ट को यूज किया, जब एप्पल के अंदर ईस्ट को यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा साइडर मिलेगा, क्या मिलेगा हमें। देखो अब अगली साइड पे आ गए हम, देखो माइक्रोबियल एंजाइम्स। अब बेटा माइक्रोबियल एंजाइम्स को यूज करेंगे, आपको पता है जब भी हम एंजाइम्स को यूज करते हैं, एंजाइम्स क्या करते हैं, किसी भी रिएक्शन को क्या करते हैं, स्पीड अप कर देते हैं, है ना, विदाउट इन्वॉल्वमेंट इन दैट रिएक्शन, है ना, रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व भी नहीं होंगे, ठीक है। और रिएक्शन का क्या कर सकते हैं, रिएक्शन को ऑल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, यानी कि उसकी स्पीड को कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है रिएक्शन के ऊपर। लेकिन रिएक्शन के अंदर जो है वो इन्वॉल्व नहीं होंगे, बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होंगे, वापस से रीयूज हो सकते हैं, बिल्कुल। माइक्रोबियल एंजाइम्स यहाँ पे एग्जांपल है, एग्जांपल ऑफ किसका, एग्जांपल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वेरियस एग्जांपल, बेसिलस, स्ट्रेप्टोमाइसिस का एग्जांपल लिया है। यूज एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर केमिकल कैटलिस्ट इन केमिकल इंडस्ट्रीज। अब बेटा केमिकल कैटलिस्ट को ना यूज करके हम किसको यूज करते हैं, माइक्रोबियल एंजाइम्स को यूज करते हैं, ठीक है। क्यों यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये जो है हमारे ये एक्टिव एट लो टेम्परेचर। अब आपको ये नहीं चाहिए कि हाई टेम्परेचर पे काम करेगा, ये एक्टिव है, कहाँ पर एक्टिव है, लो टेम्परेचर पे एक्टिव है, पीएच एंड प्रेशर। अब तुम देखते हो तुम्हारे पास जो डिटर्जेंट होता है, डिटर्जेंट में बेसिकली क्या होता है, हमारे पास माइक्रोबियल एंजाइम्स होते हैं, है ना। तो जो हमारे पास माइक्रोबियल एंजाइम्स हैं, किसके अंदर हमारे पास माइक्रोबियल एंजाइम, जो भी डिटर्जेंट्स के अंदर है, माइक्रोबियल एंजाइम्स आपके पास, माइक्रोबियल एंजाइम जो डिटर्जेंट के अंदर है आपके पास, अब वो क्या कर रहे हैं, वो एज अ यूज हो रहे हैं किसके, कपड़ों की डर्ट निकालने के फॉर्म के अंदर, ठीक है। अब जब हम डर्ट रिमूव करेंगे वहां पे एंजाइम्स यूज हो रहे हैं, कौन से एंजाइम्स यूज हो रहे हैं, माइक्रोबियल एंजाइम्स को यूज कर रहे हैं, राइट। तो वहां पर इनका बेनिफिट है एज अ किसके ऊपर, केमिकल कैटलिस्ट के ऊपर,
ठीक है। एक्टिवेट लो टेम्परेचर, अब कपड़े के लिए आप लोग गर्म पानी तो नहीं करोगे कि गर्म पानी हमने कर किया उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद कपड़ों को वॉश करेंगे, राइट। तो दे आर एक्टिवेट लो टेम्परेचर पे भी काम करेंगे, लो टेम्परेचर पीएच और प्रेशर पे काम करेंगे ये। उसके बाद हमारा क्या है, कौन सा प्रोसेस हो रहा है इसके अंदर, इनेबल स्पेसिफिक प्रोसेसेस मिनिमाइजिंग अनवांटेड बाय प्रोडक्ट। जब हम किसको यूज कर रहे हैं, माइक्रोबियल एंजाइम्स को यूज कर रहे हैं बेटा, तब हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास अनवांटेड प्रोडक्ट्स नहीं बन रहे हैं, राइट। हमें जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे हैं, हमारे यूजफुल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। अनवांटेड प्रोडक्ट जैसे कि नॉर्मली जब रिएक्शन होती है हमारी, तो नॉर्मली जब रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास अनवांटेड प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। लेकिन हमारे पास ये जो माइक्रोबियल एंजाइम जब हम यूज करेंगे उसके अंदर क्या होगा, अनवांटेड प्रोडक्ट्स नहीं बन रहे हैं, राइट। उसके बाद बेनिफिट क्या हुआ, हमारी एनर्जी बच गई, है ना, रिड्यूस द नीड फॉर कोरोजन रेजिस्टेंट इंस्ट्रूमेंट, ये हमारे पास सेव हो रहा है। उसके बाद दूसरा प्रोसेस, एंजाइम्स कैन बी रीयूज्ड, वापस से यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या यूज नहीं होते हैं, मैंने बताया भी आपको, ये इन्वॉल्व हो सकते हैं रिएक्शन के अंदर बट यूज नहीं होंगे, ठीक है, वहां से निकल जाएंगे, सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे और रिलीज हो जाएंगे। तो एंजाइम को रीयूज किया जा सकता है, रिड्यूसिंग वेस्ट एंड मिनिमाइजिंग प्योरिफिकेशन कॉस्ट, इको फ्रेंडली है सबसे अच्छी बात। दूसरा, वेस्ट को रिड्यूस कर रहे हैं, पॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, राइट। ये सब करेंगे। जो अगली स्लाइड है हमारी, अगली स्लाइड क्या कह रही है, अब देखो, अब एग्जांपल्स आ गए। अब ऑक्सीडोरिडक्टेज हो गया, ट्रांसफरेजेस हो गया, हाइड्रोलेजेस हो गया, लाइजेस हो गया। अगर आप 11th क्लास में अगर बायो लेते हैं तो बायो में भी आप 11th क्लास में एंजाइम्स पढ़ोगे, चैप्टर मिलेगा आपको बायोमोलिक्यूल्स का, उसमें सारे एंजाइम्स आएंगे, ठीक है। ऑक्सीडोरिडक्टेजेस क्या करते हैं बेटा, नाम से समझ में आ रहा, ऑक्सीडेशन करेगा साथ में रिडक्शन करेगा, है ना। ट्रांसफरेजेस क्या करते हैं, ग्रुप को ट्रांसफर करने का काम करते हैं, ठीक है। एंजाइमेटिक रिएक्शंस फॉर क्लीनिंग, अब ये एंजाइम्स क्या करेंगे बेटा, क्लीनिंग में काम आ रहे हैं ना, डिटर्जेंट की तरह काम कर रहे हैं, डर्ट को रिमूव कर रहे हैं। आपने देखा होगा वो जो डिटर्जेंट होता है पूरा अपने ऐसे पूरा व्हाइट व्हाइट होता है, उसके अंदर छोटे छोटे ऐसे रेड ब्लू और येलो कलर के ऐसे छोटे छोटे ऐसे क्रिस्टल्स मिलते हैं ना, वो क्या होता है, कुछ नहीं बेटा, एंजाइम्स है, वो क्या है, एंजाइम्स है। एंजाइम्स क्या करेंगे, डर्ट को रिमूव करने का काम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। प्रिवेंट वेस्ट जनरेशन, वेस्ट जनरेशन कम से कम होगा हमारा, है ना। एंड इम्प्रूव प्रोसेस एफिशिएंसी, और प्रोसेस जो है बहुत ही इजीली हमारा हो सकता है, राइट। अगला देखो, इंडस्ट्रियल में कौन कौन से हम एंजाइम्स यूज करते हैं, बेसिलाई हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिस हो गया, इनको यूज करेंगे, किस लिए यूज कर रहे हैं, क्या प्रोडक्शन करते हैं बेटा, ग्लूकोज को प्रोडक्शन कर रहे हैं, फ्रुक्टोज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, किससे प्रोडक्शन कर रहे हैं, कॉर्नफ्लोर से प्रोडक्शन कर रहे हैं। दूसरा, अप्लाइड इन चीज हो गया, टेक्सटाइल, लेदर, पेपर इंडस्ट्रीज के अंदर यूज करेंगे। बेसिकली बता रहे हैं कि माइक्रोब्स को इंडस्ट्रीज के अंदर कैसे कैसे यूज किया जाता है ना। बहुत ही इसमें से बेटा मैंने बताया आपको क्वेश्चन कहाँ से आएगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम पूछ सकते हैं आपसे, जो भी हो गया, बैक्टीरिया, ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, क्या यूज हो रहा है, क्या बन रहा है, ऑब्टेन क्या मिल रहा है, यूज कौन सा हुआ है, ये सब आएगा इसमें। एंजाइमेटिक एक्शन इन वेरियस इंडस्ट्रीज लाइक फूड के अंदर, है ना, एंजाइम्स को यूज करते हैं फूड, टेक्सटाइल, पेपर के अंदर। अब इससे होता क्या है, अब इससे केमिकल कैटलिस्ट के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता, ठीक है, केमिकल कैटलिस्ट के ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं है, ठीक है। किसके ऊपर डिपेंड हो गए हम, सीधा माइक्रोबियल एंजाइम्स पर डिपेंड हो गए। एंड इंप्रूविंग इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, अब इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट में बेटा क्या आता है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के अंदर आता है पॉल्यूशन नहीं करेंगे, है ना, इन्वायरमेंट पे यही इम्पैक्ट होगा, पॉल्यूशन नहीं होगा, हमारा जो काम है बहुत ही इजिली हो जा रहा है, राइट, बहुत इजिली हम काम कर ले रहे हैं, है ना। स्पीड ऑफ रिएक्शन को क्या कर रहे हैं, रिएक्शन की स्पीड बढ़ा दे रहे हैं, है ना, टाइम कम लग रहा है उसके अंदर। मान लो कोई रिएक्शन है वो मेरी कितने 5 मिनट में हो रही है, तो मैंने माइक्रोबियल एंजाइम को यूज किया, अब मेरी जो रिएक्शन बेटा 1 मिनट के अंदर हो रही है ना, 1 मिनट के अंदर अब मेरी क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है। अब देखो इसके अंदर से जो मेनली जो तुम्हें याद करना है, तुम देख रहे होगे इतना सारा देख लिया मैम, याद कैसे होगा ये सब, है ना बेटा, तो ये बहुत ही इजीली इसको याद करना है। कैसे तुम लोग याद करोगे, यहाँ से, ये देखो भाई, यार मैं पेन ले रही हूँ और फिर वापस से ही मेरे टिका जाते हैं, कोई बात नहीं बेटा, मिटा देते हैं, अब इनको क्या करें बताओ, मिटा लेते हैं इनको, है ना। चलो अब वापस से देखो, अब वापस से मैं क्या कह रही हूँ, यहाँ पे आपको सारा जो है याद नहीं करना, आपको इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है जो याद करना है, इंपॉर्टेंट मैं बताती हूँ आपको बेटा। इसमें से याद करना है अमाइनो एसिड और क्या उसका यूज। अब इसके अंदर से आपको मिलेंगे क्या, इसके अंदर से आपको मिलेंगे क्वेश्चंस मिलेंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है किसके ऊपर, लैक्टिक एसिड के ऊपर आया है, दूसरा ईटाकॉनिक एसिड के ऊपर भी आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो अपने पास क्या अमाइनो एसिड है, कौन सा बेटा, एल ग्लूटामिक एसिड,
क्या है ये अमाइनो एसिड। अब हो क्या रहा है, किस में यूज कर रहे हैं इसको, प्रोडक्शन ऑफ मोनोसोडियम ग्लूटामेट, है ना, अजीनोमोटो सबने सुना होगा, है ना। क्या किसका प्रोडक्शन कर रहे हैं बेटा, मोनोसोडियम ग्लूटामेट का प्रोडक्शन कर रहे हैं। दूसरा आ गया अपना कौन सा, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड किस में यूज कर रहे हैं, ड्रिंक में यूज करते हैं, टॉफी में, चॉकलेट में, थोड़ा सा हल्का सा एसिडिक सा फ्लेवर देगा, ये खट्टा सा फ्लेवर देगा, चॉकलेट में यूज करें, ड्रिंक में यूज करते हैं इसको, ठीक है। तीसरा अपना आ गया क्या, ये था अपना एल ग्लूटामिक एसिड, दूसरा क्या अपना बेटा सिट्रिक एसिड, तीसरा क्या अपना ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड में किसकी बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन ऑफ मिनरल्स यूज्ड एज सप्लीमेंट फॉर कैल्शियम एंड आयरन। ये आया बेटा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना, कि कौन सा जो है, कौन सा अमाइनो एसिड जो यूज होता है सप्लीमेंट फॉर कैल्शियम के लिए और आयरन के लिए, क्या बोलोगे कौन सा यूज होता है, ग्लूकोनिक एसिड यूज होता है। क्या यूज होता है बेटा, ग्लूकोनिक एसिड। अगला आ गया अपने पास चौथा क्या है, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, किसका सोर्स है, नाइट्रोजन का, प्रोडक्शन किसका कर रहा है, वाइटामिन का प्रोडक्शन। अगला अपने पास पांचवा आ गया आइटाकोनिक एसिड, यूज इन पेपर, टेक्सटाइल, है ना, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज, गम के प्रोडक्शन में कौन यूज हो रहा है, अपना यूज हो रहा है बेटा आइटाकोनिक एसिड। क्या यूज हो रहा है अपना, आइटाकोनिक एसिड, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं फिर से, आगे अपने पास बेटा आ गया है सब्सटेंस, है ना, कौन सा सब्सटेंस है बेटा, ये है आपका ज़ैंथन। क्या हुआ भाई, ये देखो यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास, यहाँ पर बेटा तुम्हारे पास ज़ैंथन गन, क्या लिखा है, ज़ैंथन गम लिखा है, ठीक है। अब ज़ैंथन गम में क्या है, माइक्रोब कौन सा यूज किया इन्होंने, ज़ैंथोमोनास की स्पीशीज को यूज किया है। अब यूज करके प्रोसेस किया गया फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च एंड मोलासिस। अब मोलासिस क्या होता है बेटा, मोलासिस आप लोग सोच रहे होंगे क्या है, स्टार्च तो सबको पता है, मोलासिस क्या है, जो शुगर को रिफाइन करके बनाया होता है। इवन आपने सुना होगा ब्राउन शुगर जो हम बोलते हैं, है ना, थोड़ा सा ऐसा थिक सिरप काइंड ऑफ होता है, ठीक है। शुगर को जो है रिफाइन करके हम बनाते हैं उसको, ठीक है। यहाँ पर फर्मेंटेशन किसका हुआ, स्टार्च एंड मोलासिस का, ठीक है। दूसरा देखो प्रॉपर्टीज यूज क्या है इसके ज़ैंथम गम के, है ना, सॉल्युबल इन हॉट और कोल्ड वाटर के अंदर सॉल्युबल है, हाई डेंसिटी वाला सब्सटेंस है, यूज एज अ थिकनिंग एजेंट तक को यूज करते हैं हम, कैसे यूज करते हैं, एज अ थिकनिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं, कैसे फूड में, जैसे कि आइसक्रीम हम बना रहे हैं, है ना, पडिंग्स, है ना, मिल्क शेक बना रहे हैं, चॉकलेट बना रहे हैं, इंस्टेंट सूप बना रहे हैं, उसके अंदर जो है थिकनिंग की तरह काम करेगा। सूप देखा होगा आप सबने, राइट, सूप के अंदर जैसे हल्की हल्की से थिकनिंग होती है, आप ज्यादा पानी डाल दो तो अलग बात है ना, थोड़ा पानी डाल दो तो ऐसा थिक थिक रहता है वो किसकी वजह से बेटा, ज़ैंथन गम की वजह से है। यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ पिगमेंट्स, है ना, प्रोडक्शन करते हैं पिगमेंट्स का, फर्टिलाइजर्स हो गए, वीडीसाइड्स की तरह, टेक्सटाइल्स में, है ना, टूथपेस्ट में यूज कर रहे हैं, हाई क्वालिटी पेपर एक्सेट्रा, इन सब के अंदर यूज कर रहे हैं। आपको थोड़ा सा यूज इसका याद होना चाहिए, ज़ैंथम गम में थोड़ा सा याद रखना कि इसको पेपर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं और थोड़ा सा थिकनिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो आइसक्रीम हो गया, मिल्क शेक हो गया, चॉकलेट्स हो गई, इन सब में हम इसको क्या कर सकते हैं बेटा, इजिली यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगला अब चलते हैं अपनी 15th स्लाइड पे, ठीक है। अब सुनो, ये देखो, ये देख लो भाई, क्लियर करना भूल गए इसको। चलो अगली स्लाइड हमारी क्या करे भाई, ये है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल। इस टेबल के अंदर जितनी भी चीजें हैं आपको सब कुछ याद होना चाहिए। इवन मैं बता देती हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ से एक आया हुआ है, ठीक है, और प्रीवियस ईयर ये यहाँ से भी मिलेगा, एस्कॉर्बिक एसिड यहाँ से एक आया हुआ है, यहाँ से एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ग्लाइकोलिपिड कैसे काम करते हैं, इमल्सिफायर्स की तरह काम करती हैं, वेनिलिन कैसे काम करता है, ये भी प्रीवियस ईयर है, और आपका जो है क्या जाइलिटोल कैसे काम करता है, ये भी यहाँ पर क्या आया हुआ है, प्रीवियस ईयर आया हुआ है। अब देखो सिट्रिक मैलिक लैक्टिक एसिड, ये क्या करते हैं बेटा, एसिडिटी को इम्पार्ट, है ना, एसिडिटी देते हैं फूड के अंदर। अगला ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, क्या है ये सारे सारे अमाइनो एसिड है, क्या करवाएंगे, प्रोटीन की बाइंडिंग करा रहे हैं। नाइसिन हो गया, नेटामाइसिन हो गया, माइक्रोबियल रिस्ट्रिक्टर, यानी कि माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं होने देंगे, रेस्ट्रिक्ट कर देंगे ग्रोथ को। एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, B12 हो गया, B2 हो गया, क्या है ये, एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह यूज करेंगे, वाइटामिन की तरह इनको हम यूज करेंगे, ठीक है। बीटा कैरोटीन, लाइकोपिन, ज़ैंथिन्स, ल्यूटीन कैसे यूज करें, एडिबल कलर्स की तरह इनको, इनका रोल है। उसके बाद पॉलीसैकेराइड, ग्लाइकोलिपिड्स, इमल्सिफायर्स की तरह काम करेंगे, है ना, फैट को इमल्सिफाई करने में हेल्प करेंगे। वैनिलीन, इथाइल ब्यूटाइरेट क्या करेंगे, फ्रूट फ्लेवर, पेपरमिंट हो गया, ये क्या करते हैं बेटा, है एसेंस बढ़ाते हैं, किसी भी चीज के अंदर डल जाए तो ऐसे काइंड ऑफ एसेंस बढ़ाएंगे चीजों का। अगला है जाइलिटोल, एस्पेराटेम, ये क्या है, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की तरह काम करते हैं, है ना, आर्टिफिशियल तुम्हें पता है, नेचुरल स्वीटनर्स और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। अब इसको भाई फिर से क्लियर कर लेते हैं वरना फिर ये अगली स्लाइड में हमारा आ जाता है।
अब देखो अगली स्लाइड में क्या है, अगली स्लाइड में एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक कौन कौन से दी गई है यहाँ पर, बहुत सारी बेटा। एंटीबायोटिक्स का एंटी का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट, है ना। एंटी का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट, है ना, अगेंस्ट द बैक्टीरिया। ये अपने तो फेवर के अंदर है ना, अपने तो फेवर में यूज होते हैं, और अगेंस्ट बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अगेंस्ट में यूज होते हैं एंटीबायोटिक्स, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, एंटीबायोटिक्स मेनली जो फर्स्ट पेनिसिलिन डिस्कवर्ड हुई थी, पेनिसिलिन, ठीक है, एक ये याद आपको याद रखना है मेनली, और रिफामाइसिन, है ना, रिफामाइसिन टीबी को ट्रीट करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। बाकी सब भी एक बार ध्यान रखना मेनली। उसके बाद यहाँ पे देखो, यूज टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया की इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। रिफामाइसिन इज इफेक्टिव अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस, टीबी के लिए यूज होती है। अगला आ गया अपना बायोगैस प्लांट के अंदर कैसे कैसे यूज होंगे, किसको यूज करेंगे बेटा, माइक्रोब्स को यूज करेंगे। पहला डिकम्पोज मटेरियल, मटेरियल को डिकम्पोज करना है, ठीक है, जिस तुमने देखा होगा जो भी वेस्ट होगा, है ना, लोग एकदम डिकम्पोज कर देते हैं, एग्रीकल्चरल वेस्ट भी हो गया, खाद की तरह भी यूज करते हैं उसको। यूजफुल मटेरियल्स ऑब्टेन्ड, अब उससे क्या मिलेंगे, अब आगे आएगा पूरा प्रोसेस कि उससे यूजफुल मटेरियल्स ऑब्टेन्ड क्या होगा, मीथेन ऑब्टेन्ड होगी, CO2 और अदर बायो प्रोडक्ट्स निकलेंगे वहां से। ऑर्गेनिज्म एनारोबिक बैक्टीरिया इसके अंदर हम यूज करेंगे। एनारोबिक बैक्टीरिया को यूज करके बेटा हम क्या बनाएंगे, बायोगैस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे अभी देखते हैं। हम बेटा गोबर को यूज करेंगे, है ना, काउडंग सबने सुना होगा, काउडंग को हम यूज करेंगे, पानी के साथ मिक्स करेंगे, थिक से उसको स्लरी बनाएंगे, ठीक है। और एनारोबिक बैक्टीरिया उसमें काम करेंगे, डाइजेशन करेंगे उस वेस्ट का, ठीक है, डाइजेशन का सॉरी वेस्ट का क्या करेंगे, डाइजेशन करेंगे, वहां से जो है प्रोडक्शन होगा किसका, बायोगैस का प्रोडक्शन होगा। अब देखो यहाँ पे माइक्रोबियल फ्यूल्स के अंदर क्या एग्जाम्पल मिल रखा है तुम्हें, माइक्रोबियल फ्यूल्स, क्लियर नहीं किया इसको। हम देखो वापस से, माइक्रोबियल फ्यूल्स के अंदर मीथेन हो गया, इथेनॉल हो गया, हाइड्रोजन गैस। अब ये क्वेश्चन में आएगा कि कौन कौन सी हमारे पास माइक्रोबियल फ्यूल प्रेजेंट है, ध्यान होना चाहिए। गैसेस फ्यूल के अंदर क्या है, मीथेन है, ठीक है। लिक्विड फ्यूल में क्या है, इथेनॉल है, ठीक है। दूसरा हम किस में यूज कर सकते हैं, सॉलिड फ्यूल में हम यूज कर सकते हैं काउडंग, कोल यूज कर सकते हैं काउडंग। अब इधर देखो गैसियस फ्यूल, मीथेन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनारोबिक डिकम्पोजिशन। अभी मैं क्या कह रही थी कि एनारोबिक बैक्टीरिया को जब यूज करेंगे हम, है ना, किसको यूज करेंगे बेटा, एनारोबिक बैक्टीरिया को जब यूज करेंगे हम, तो वहां से क्या रिलीज होगी, मीथेन गैस का रिलीज होगा, ठीक है। इथेनॉल, फर्मेंटेशन ऑफ मोलासिस बाय सैक्रोमाइसिस ईस्ट, है ना, ये जो तुम्हारी कौन सी सैक्रोमाइसिस ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, क्या है बेटा, तुम्हारी ईस्ट है। अब इसका ये इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, फर्मेंटेशन करेंगे मोलासिस का, ठीक है। किसका प्रोडक्शन हो रहा है हमारा, इथेनॉल का। और ये जो इथेनॉल का प्रोडक्शन हो रहा है कैसा है, क्लीन स्मोकलेस फ्यूल एकदम प्रोडक्शन होगा। कौन सा फ्यूल हो गया, अब ये फ्यूल हो गया बेटा लिक्विड फ्यूल, है ना, लिक्विड में भी बोल दो इसको बायो इथेनॉल या बायोफ्यूल, ठीक है। अब देखो तीसरा हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस बेटा अभी यूज नहीं होती है, फ्यूचर में यूज हो, है ना, रिलीज ड्यूरिंग द बायोफोटोलाइसिस ऑफ वाटर बाय बैक्टीरिया, है ना। कैसे होता है, मान के चलो ये बेटा तुम्हारा सन है, ठीक है, ये सन है, ये तुम्हारे इधर जो है छोटे छोटे बैक्टीरियाज हैं, बैक्टीरिया काम कर रहे हैं, ये है भाई तुम्हारा क्या, पानी है, ठीक है। अब ये बैक्टीरिया इस पे काम करेंगे, पानी को क्या कर रहे हैं बेटा, ब्रेक डाउन कर रहे हैं, किसमें, H2+ O के अंदर ब्रेक डाउन कर दिया, क्या हो गया, ये बायोफोटोलाइसिस ऑफ वाटर। बायो मतलब क्या, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में यूज किया, फोटो मतलब क्या, लाइट से, है ना, लाइसिस मतलब क्या, ब्रेक डाउन कर दिया उसने, तो ये हो गया। उसके बाद है इंडस्ट्रियल केमिकल्स, इंडस्ट्रीज के अंदर हम यूज कर रहे हैं अल्कोहल्स यूज कर रहे हैं, एसीटोन हो गया, ऑर्गेनिक एसिड्स हो गया, फैटी एसिड्स हो गया बेटा, पॉलीसैकेराइड्स हो गए, प्रोड्यूस थ्रू माइक्रोबियल प्रोसेसेस, है ना, किसके थ्रू, माइक्रोबियल प्रोसेस के थ्रू ही सब हो रहा है। किसमें यूज हो रहे हैं बेटा, केमिकल इंडस्ट्रीज में, रॉ मटेरियल की तरह यूज कर रहे हैं इनको, है ना, प्लास्टिक इंडस्ट्री में, फूड प्रोडक्ट्स। अब चलो हम चलते हैं आगे, आगे हमारा है क्या, अब देखो माइक्रोबियल पॉल्यूशन कंट्रोल। देखो बेटा इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्लियर करके आगे बढ़ते हुए हम लोग, है ना। अब वापस से देखो माइक्रोबियल पॉल्यूशन कंट्रोल अपना टॉपिक है। अब बेटा पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में, है ना, अपना जो वेस्ट है, वेस्ट को कंट्रोल करने में, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के अंदर अब पूरा चैप्टर ही माइक्रोब्स है, तो माइक्रोब्स क्या करेंगे, सब में हेल्प करेंगे, है ना। अब देखो माइक्रोब्स प्ले एन एसेंशियल रोल इन कंट्रोलिंग पॉल्यूशन कोज्ड बाय, किससे, जो भी सॉलिड वेस्ट से पॉल्यूशन होता है, जो सीवेज होता है। अब जो भी सॉलिड वेस्ट होता है, जो भी सीवेज होता है बेटा, बैक्टीरिया क्या करते हैं ना, उस पर काम करते हैं। जब बैक्टीरिया उस पर काम करेंगे ना, उस वेस्ट को क्या करेंगे बेटा, डाइजेस्ट करेंगे, क्या करेंगे, उस वेस्ट को डाइजेस्ट करेंगे। जब वेस्ट को डाइजेस्ट करेंगे तो पॉल्यूशन खत्म हो जाएगा, है ना। प्रॉब्लम्स कोज्ड बाय द पॉल्यूशन, अब वो बता रहा है कि पॉल्यूशन से प्रॉब्लम होगी क्या एक्चुअली, तो सॉलिड वेस्ट तुम्हारा बढ़ जाएगा, है ना, बहुत सारे कचरे के ढेर लग जाएंगे, है ना, सीवेज,
पॉल्यूटेंट्स लीड टू इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, अब इन्वायरमेंट के अंदर प्रॉब्लम आएगी भाई, डिजीज फैलेंगी, बीमारियां फैलेंगी, अदर ग्लोबल इश्यूज, स्पेशली ऐसी कंट्री में जो कि इंडिया है, इसके अंदर बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन एकदम भर गई है बेटा, है ना। इम्पैक्ट ऑन फ्यूचर जनरेशन में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अब पॉल्यूशन मिलेगा उनको बहुत सारा, क्या मिलेगा उनको, पॉल्यूशन मिलेगा, पॉल्यूशन छोड़ के जाओगे तो द अनरिजॉल्व पॉल्यूशन प्रॉब्लम्स मे क्रिएट डिफिकल्ट लिविंग कंडीशन फ्यूचर जनरेशन है, यानी कि अपनी आने वाली जो जनरेशन है ना, अपनी जो बेटा आने वाली जनरेशन है उसके लिए तुम पॉल्यूशन छोड़ के जाओगे, दिक्कत तो आएगी उनको, है ना, उनको जीने में मजा आएगा क्या, बताओ। अनरिजॉल्व पॉल्यूशन इशू छोड़ गए, अब रहने में दिक्कतें होंगी बेटा उनको, है ना। अगला क्या है, रोल ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब्स हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन एंड डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब तुम्हारे माइक्रोब्स किस में हेल्प कर रहे हैं, देखो ब्रेक डाउन कर रहे हैं, किसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स को। अभी जो तुम्हारे घर से जितना भी वेस्ट वगैरह जो भी जाता है, अब कौन काम करेगा इसमें, माइक्रोब्स काम करेंगे। अब माइक्रोब्स ने बेटा जिम्मेदारी उठाई है ना, वो जो तुम वेस्ट फेंक दे रहे हो बाहर, है ना, कौन जिम्मेदारी लेगा, किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, कौन लेगा, माइक्रोब्स लेंगे उसकी जिम्मेदारी, आओ, है ना। डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, है ना, रिड्यूसिंग इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, है ना, एनवायरमेंट के अंदर वेस्ट को रिड्यूस किया, इम्प्रूविंग वेस्ट मैनेजमेंट, माइक्रोबियल प्रोसेसेस आर यूज्ड इन सीवेज ट्रीटमेंट, माइक्रोब्स का यूज करेंगे हम सीवेज को ट्रीट करने में, ठीक है। अभी जो बेटा सीवेज जाता है ना, ये जो तुम्हारे घर से एकदम डोमेस्टिक वेस्ट निकल के जाता है, इसको रीयूज भी तो किया जाता है ना। रीयूज करने के लिए क्या करता है, इसको तुम ऐसे ही थोड़ी ना छोड़ दोगे नदी के अंदर, छोड़ दोगे क्या, बताओ, नहीं, इसको ट्रीट किया जाता है पहले, इसका बेटा प्राइमरी ट्रीटमेंट होगा, ठीक है, फिर इसका जो है सेकेंडरी ट्रीटमेंट होगा, फिर प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट करके हम इसको रिवर में छोड़ देते हैं। फिर अगर अपन को अगर ह्यूमंस को वापस से इसको यूज करना, तो हम क्या करेंगे, इसका टर्शियरी ट्रीटमेंट करेंगे। टर्शियरी ट्रीटमेंट में बेटा क्या होता है, केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं। प्राइमरी तो फिजिकल प्रोसेस है, सेकेंडरी बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है, और टर्शियरी जो है केमिकल प्रोसेस है, ठीक है। अब आगे सुनो, है ना, बायो रेमिडिएशन हो गया एंड कंपोस्टिंग करेंगे उसके, ठीक है भाई, चलो अब भाई इसको मैं पहले ही कर लेती हूँ। अब देखो, देखा देखा जादू, चलो अगले में चलते हैं हम लोग। अब आ गए हैं लैंड फिलिंग साइट, अब टॉपिक पे आ गए हैं, एकदम टॉपिक पढ़ो बेटा, क्या बता रहा है लैंड फिलिंग साइट। अब इसमें क्या है, डिग्रेडेबल वेस्ट फ्रॉम अर्बन एरियाज, है ना, जो भी शहरों से आ रहा है, इज यूज फॉर लैंडफिल, है ना, उसको क्या करना बेटा, एक गड्ढा लेना है, ठीक है। ये देखो इधर लिखा भी हुआ है, ये बेटा ये गड्ढा है, इसके अंदर तुमने ये ऐसे पॉलिथीन लगा दी है, और इसके अंदर अब जो है वेस्ट डालते जाओ, क्या करो बेटा, इसके अंदर अब वेस्ट डालते चले जाओ तुम लोग। ये देखो, डिग्रेडेबल वेस्ट फ्रॉम अर्बन एरियाज इज यूज्ड फॉर लैंडफिल्स, है ना, भरने के लिए। लार्ज पिट्स आर डग अवे, है ना, लंबे लंबे बड़े बड़े गड्ढे खोद दो, फ्रॉम अवे फ्रॉम द रेजिडेंशियल एरिया, तुम्हारे घर से दूर होने चाहिए बेटा, वरना तुमको क्या गंदी बदबू आएगी, है ना। एंड लाइन विद प्लास्टिक शीट्स टू प्रिवेंट सोयल कंटामिनेशन। अब क्योंकि इसके नीचे क्या है, इसके नीचे तो सॉयल है, सॉयल का कंटामिनेशन तो नहीं होना चाहिए ना भाई, ये तो सॉयल है। अब सॉयल का कंटामिनेशन ना हो, इससे बचने के लिए तुम क्या करोगे, ये दिख रही है इतनी बड़ी सी, है ना, ये प्लास्टिक की तुमने शीट लगा दी है। अब तुम क्या करो बेटा, अब तुम वेस्ट इसके ऊपर डालते रहो डालते रहो। अब प्लास्टिक थोड़ी ना बायोडिग्रेडेबल है ना, वो तो डिग्रेड नहीं होगी, है ना, लेकिन तुम्हारा वेस्ट उसके अंदर क्या हो जाएगा बेटा, डिग्रेड हो जाएगा। अब देखो, वेस्ट इज कंप्रेस्ड एंड डंप्ड इन द पिट, अब वेस्ट को डाल दिया, कंप्रेस कर दिया, एकदम बंद कर दिया, बढ़िया। इट इज कवर्ड विद लेयर्स ऑफ सॉइल, उसके ऊपर मिट्टी मिट्टी डाल दी है, सॉडस्ट लीफी वेस्ट डाल दिया, लीफ पत्तियां डाल दी, एंड बायोकेमिकल्स टू एड डिकम्पोजिशन। अब क्या डाल दें उसके अंदर बायोकेमिकल्स भी डाल दें, ताकि डिकम्पोजिशन हो, जल्दी से जल्दी हो जाए उसका, है ना। तीसरा, बायोरिएक्टर्स आर समटाइम्स एडेड टू एक्सेलरेट द प्रोसेस, बायोरिएक्टर्स को भी ऐड करते हैं, किसके लिए, ताकि प्रोसेस जो है बेटा जल्दी से जल्दी हो जाए। माइक्रोब्स का रोल क्या है, माइक्रोब्स इन द सोयल, अब माइक्रोब्स किसके अंदर है, सॉइल के अंदर है। जो सॉइल की हम जो लेयर्स बना रहे हैं यहाँ पर, है ना, क्या है इसके अंदर बेटा माइक्रोब्स। एंड टॉप लेयर्स डिकम्पोज द वेस्ट ओवर टाइम, है ना, और जो वहां पर माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं उस सॉइल के अंदर, टॉप लेयर्स के ऊपर, वो क्या करेंगे, वेस्ट को डिकम्पोज करेंगे बाय द टाइम, राइट। फाइनल स्टेप क्या होगा, वंस द पिट इज फिल्ड, है ना, जैसे जैसे गड्ढा बढ़ता चला जाएगा, इट इज सील्ड विद सॉइल स्लरी, है ना, उसको एकदम सॉइल के सील मार के एकदम कवर कर दो, सॉइल के ना थिक से स्लरी बना, स्लरी मतलब क्या, पानी के साथ जब मिक्स कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आफ्टर अ फ्यू डेज हाई क्वालिटी कंपोस्ट इज फॉर्म्ड, आफ्टर अ फ्यू डेज, है ना, थोड़े दिन के बाद तुम देखोगे हाई क्वालिटी का कंपोस्ट फॉर्म्ड हो गया भाई, है ना। द लैंड फिलिंग साइट कैन बी, अब उस लैंड फिलिंग साइट को क्या कर सकते हो तुम, वापस से रीयूज भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि एक बार यूज करी तो वापस से तुम रीयूज ही नहीं कर सकते, वापस भी रीयूज कर सकते हैं उसको आफ्टर द कंपोस्ट इज बीइंग रिमूव्ड।
अब देखो आगे, अगला है बेटा अपना क्या, सीवेज ट्रीटमेंट करेंगे अब हम, है ना। सीवेज ट्रीटमेंट मैंने बताया था आपको क्या करेंगे, इन विलेजेस, गांव में कैसे हो रहा है, डोमेस्टिक सीवेज इज आइदर डिस्पोज, डोमेस्टिक जो सीवेज, जो घरों से तुम्हारे सीवेज आ रहा है उसको क्या कर दे, डिस्पोज कर दे रहे हैं हम, जो हमारे घर के आसपास मिट्टी है ना, और ट्रीटेड, या फिर क्या कर रहे हैं हम उसको बायोगैस प्लांट में ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। इन सिटीज, शहरों में क्या होता है, सीवेज इज ट्रांसपोर्टेड, अब शहरों में बेटा कोई जगह नहीं है ना, मिट्टी दिख नहीं रही है उनको, फ्लोर ही फ्लोर दिख रहे हैं उसको, ठीक है। अब कहाँ करेंगे, वो क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे उस वेस्ट को टू प्रोसेसिंग यूनिट फॉर माइक्रोबियल ट्रीटमेंट, अब उसका क्या करना है बेटा, माइक्रोब्स उसका ट्रीटमेंट करेंगे, यानी कि यहाँ पर होगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट, और जब सेकेंडरी ट्रीटमेंट होगा तो उसको भेजा जाएगा माइक्रोबियल प्रोसेसिंग यूनिट के पास, ठीक है। अगला देखो माइक्रोब्स प्रोसेस कैसे कर रहे हैं, microbes that decompose a variety of compounds and destroy pathogens like, है ना, कॉलेरा, टाइफाइड, ये जो भी बीमारियां फैलाते हैं इनको डिकम्पोज कर देंगे, है ना। माइक्रोब्स क्या कर देंगे, वैरायटी, बहुत सारे कंपाउंड को क्या कर देंगे, एकदम डिकम्पोज, तोड़ देंगे बेटा, ब्रेक डाउन कर देंगे। दीज माइक्रोब्स डिकम्पोज कार्बन कंपाउंड्स को भी डिकम्पोज करते हैं सीवेज के अंदर, रिलीजिंग क्या क्या रिलीज हो रही है वहां से, मीथेन रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है वहां से। अगला डिकम्पोजिशन ऑफ जीनोबायोटिक, अब जीनोबायोटिक्स क्या होते हैं बेटा, ये होता है सिंथेटिक केमिकल्स, क्या होता है ये, सिंथेटिक केमिकल्स। देखो फिनोल ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया ब्रेक डाउन जीनोबायोटिक केमिकल, है ना, ये जो बैक्टीरिया है फिनोल ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया किसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ये सिंथेटिक केमिकल्स को भी ब्रेक डाउन कर दिया, जो किसमें प्रेजेंट है, जो सीवेज में प्रेजेंट है, किसमें प्रेजेंट मिलेंगे, सीवेज में। अब जो बेटा वेस्ट है वो बहुत सारे हॉस्पिटल से भी आता होगा, है ना, घरों से आता होगा, हॉस्पिटल से आता होगा, स्कूल से आता होगा, ठीक है। तो वहां पर बहुत सारे सिंथेटिक केमिकल, है ना, सिंथेटिक केमिकल्स मिलेंगे, उनको ब्रेक डाउन कौन करेगा, फिनोल ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया का काम है ये इनको ब्रेक डाउन करने का। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। हाँ देखो, उसके बाद स्लज आ गया अपने पास, है ना। स्लज कैसे बनेगा, अब जो बाहर निकालेंगे, अब माइक्रोब्स ने प्रोसेस कर दिया, प्रोसेस करने के बाद स्लज को बाहर निकाला जाएगा, ठीक है, जो काइंड ऑफ एक वेस्ट सा होगा। द स्लज दैट सेटल्स ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट प्रोसेस, हाँ मैं बताती हूँ आपको, इसमें क्या होता है, मान लो, अरे हाँ, मान लो ये है भाई, ये अपना टैंक है, ठीक है, मैंने इसके अंदर बेटा वेस्ट डाल दिया, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम मान के चलो यहाँ पर कर रहे हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं बेटा, वेस्ट का कर रहे हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट जो क्या है, फिजिकल प्रोसेस है, कैसा प्रोसेस है बेटा, ये है अपना फिजिकल प्रोसेस है। अब इसके अंदर पहले ऐसे ऐसे आपको छलनी छलनी जैसे कंपार्टमेंट मिलेंगे, अब इसमें से वेस्ट जाएगा, फिर यहाँ से वेस्ट जाएगा, ऐसे जाएगा, इधर इधर प्रोड्यूस्ड हुआ। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है बेटा सेडिमेंटेशन, क्या होता है यहाँ पर, सेडिमेंटेशन। अब ये जो वेस्ट नीचे की तरफ सेटल डाउन हो गया है, अब इसको क्या बोलूंगी मैं, इसको मैं बोल दूंगी प्राइमरी स्लज, क्योंकि ये प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर बना है तो मैं क्या बोल दूंगी इसको, प्राइमरी स्लज। जब सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर बनेगा तो मैं क्या बोलूंगी, मैं बोल दूंगी इसको ये स्लज, सेकेंडरी स्लज बन जाएगा, ठीक है। तो समझ में, स्लज क्या है, द स्लज जो दैट सेटल्स ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, जो नीचे की तरफ बैठ गया है, ड्यूरिंग व्हाट, ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट प्रोसेस, कैन बी यूज एज अ फर्टिलाइजर, और इसको मैं कैसे यूज कर सकती हूँ, इसको हम यूज कर सकते हैं एज अ फर्टिलाइजर की तरह। आगे देखो, ठीक है, आगे सुनो, वाटर क्वालिटी, द वाटर, अब जो वाटर रिलीज हुआ है ट्रीटमेंट के बाद, है ना, हमने क्या किया, ट्रीट कर दिया, द वाटर रिलीज आफ्टर माइक्रोबियल ट्रीटमेंट इज इन्वायरमेंटली सेफ एंड फ्री फ्रॉम द हार्मफुल पैथोजन। अब जितने हार्मफुल पैथोजन थे वो तो तुम्हारे बैक्टीरिया ने, तुम्हारे माइक्रोब्स ने डाइजेस्ट कर दिया उनको, है ना। तो अब जो तुम्हारे पास पानी बचा है बेटा वो क्या है, माइक्रोबियल, सॉरी माइक्रोबियल फ्री है, कंटामिनेशन नहीं है उसके अंदर। अगला आ गया तुम्हारा क्या, बायो रेमेडिएशन, माइक्रोब्स आर यूज्ड इन बायो रेमेडिएशन टू ट्रीट इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड बाय द सीवेज। अब माइक्रोब्स को किसमें यूज कर रहे हैं हम लोग, माइक्रोब्स को यूज कर रहे हैं बायो रेमेडिएशन प्रोसेस में, क्या करने के लिए, टू ट्रीट इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेड, है ना, टू ट्रीट इन्वायरमेंट्स, है ना, कैसे, एनवायरमेंट को साफ करने के लिए जो किससे पॉल्यूटेड है, जो सीवेज से पॉल्यूटेड हो चुका है। आगे देखो, टॉपिक है अपने पास क्लीन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैव लेड टू प्रोग्रेस बट इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हैज इंक्रीज्ड एट अ सिमिलर पेस। ठीक है, अब क्या कह रहा है बेटा क्लीन टेक्नोलॉजी के अंदर, कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ने क्या किया है, प्रोग्रेस तो की है, हैव लेड टू प्रोग्रेस, बट इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी इंक्रीज हुआ है उसी
पेस्ट के ऊपर। माइक्रोबियल पॉल्यूशन कंट्रोल, माइक्रोब्स हैव नेचुरल एबिलिटीज वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए, है ना, मैनमेड इंक्लूडिंग हाइड्रोकार्बन्स एंड अदर पॉल्यूटेंट्स को भी क्या कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं। माइक्रोबियल एबिलिटीज इन पॉल्यूशन कंट्रोल, एबिलिटी क्षमताएं देखो इनकी, सम माइक्रोब्स आर कैपेबल ऑफ रिमूविंग सल्फर फ्रॉम द फ्यूल्स। अब कुछ कुछ तो बेटा ऐसे माइक्रोब्स हैं जो कि एक फ्यूल में से किसको रिमूव कर सकते हैं, सल्फर को ही रिमूव कर सकते हैं। दूसरा देखो, मेटल्स लाइक कॉपर, आयरन, यूरेनियम, जिंक leach into the environment from low quality metalloids. These metals are transformed into compounds by the action of thiobacilli, बैक्टीरिया का नाम बता रहा है अभी, है ना। अब ये जो मेटल्स हैं, जो लो क्वालिटी मेटलॉइड्स, अब इनको क्या किया जा सकता है, इनको भी ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, किसके एक्शन से, बाय माइक्रोब्स के एक्शन से। माइक्रोब्स के एक्शन से बेटा इनको भी क्या किया जा सकता है, इनको भी जो है ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। आगे देखो, अब आ गई है माइक्रोबियल इनोक्युलेंट। अब बेटा इनोक्युलेंट को हम यूज करेंगे, इनोक्युलेंट कंटेनिंग माइक्रोब्स, है ना, आर इनोक्युलेंट कंटेनिंग माइक्रोब्स आर प्रोड्यूस्ड, कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं बेटा, फर्मेंटेशन। हाँ, जब हम फर्मेंटेशन का प्रोसेस कर रहे हैं तब कौन प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं, इनोक्युलेंट कंटेनिंग माइक्रोब्स। दीज इनोक्युलेंट्स, अब इनको हम कहाँ स्प्रे करेंगे, सीड्स के ऊपर बिफोर सोइंग और रिलीज्ड इनटू द प्लांट। अब ये जो इनोक्युलेंट है बेटा, इनका जो है ये क्या करे, प्लांट की ग्रोथ को इंप्रूव करते हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू देते हैं, है ना, न्यूट्रिशनल वैल्यू को इनहेंस करेंगे। माइक्रोब्स इन इनोक्युलेंट हेल्प इंप्रूव प्लांट ग्रोथ बाय सप्लाइंग असेंशियल न्यूट्रिएंट, है ना, असेंशियल न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करके क्या करें, प्लांट की ग्रोथ को, ये प्लांट की ग्रोथ को इनहेंस कर रहे हैं। दूसरा देखो, दे इनहेंस द क्वालिटी ऑफ वेजिटेरियन फूड, है ना, जो भी तुम वेजिटेबल्स खाते हो, वेजिटेबल्स खा रहे हो, फूड खा रहे हो, फ्रूट खा रहे हो, अब उसकी क्वालिटी को कौन इनहेंस कर रहा है, ये माइक्रोबियल इनोक्युलेंट। कहाँ डाल दिया था इसको, दीज इनोक्युलेंट सीड्स के अंदर डाल दिया था, अब सीड की क्वालिटी को इंप्रूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, वेजिटेरियन फूड की क्वालिटी को इसने क्या किया बेटा, इनहेंस कर दिया। अगला देखो, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड सॉइल पॉल्यूशन, सॉल्यूशंस कंटेनिंग, है ना, अब ऐसे सॉल्यूशन जिसके पास क्या एजोटोबैक्टर है एंड आर्टिफिशियल नाइट्रोजनस केमिकल, इनको यूज किया गया है टू रिड्यूस। अब इनको यूज करेंगे तो हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज करने की जरूरत नहीं है, यानी कि कह सकते हैं कि थोड़ा सा डिपेंडेंसी अपनी क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। अगर हम किसको यूज करें, एजोटोबैक्टर को हम यूज करें, दूसरा हम नाइट्रोजनस को यूज करें, ठीक है, इसको यूज करेंगे तो अपनी केमिकल फर्टिलाइजर पे थोड़ी डिपेंडेंसी कम होगी, है ना। अगला देखो, यूज ऑफ दिस सॉल्यूशन, यूज ऑफ दिस सॉल्यूशन प्रिवेंट, अब इनका जब यूज करेंगे हम लोग तो सॉइल के अंदर भी पोल्यूशन नहीं होगा, है ना। जैसे केमिकल फर्टिलाइजर जब हम यूज करते हैं तो पोल्यूशन होता है ना, सॉइल में पोल्यूशन होता है, फिर वही सॉइल 10-10 के कहाँ चली जाती, पानी में चली जाती, तो वाटर पोल्यूशन भी होता है। तो ये जब हम यूज करेंगे तो भाई सॉइल पोल्यूशन बिल्कुल नहीं होगा। समझ में आया सबको, चलते हैं अब आगे चलते हैं। देखो आगे देखो, अब आ गया बेटा पेस्टिसाइड पॉल्यूशन। अब भाई तुमको मारना है कीड़ों को, है ना, तुम्हारे खेत में घुस गए हैं सब लोग, तो अब बेटा तुम उनको जीने तो नहीं दे सकते चैन से, क्या तुम जीने दे सकते हो उनको, बताओ, क्या तुम इनको जीने दे सकते हो, नहीं जीने दे सकते, तो तुम क्या करोगे, तो तुम उन्हें मारने की कोशिश करते हुए। ये देखो, पेस्टिसाइड पॉल्यूशन, फ्लोरोएसिटामाइड लाइक ऐसे केमिकल्स फ्रॉम द केमिकल पेस्टिसाइड, अब ऐसे केमिकल्स को यूज करोगे, है ना, तो क्या सॉइल पॉल्यूशन तो होगा। और ये तुम प्लांट पे उसकी क्या कर रहे हो, उसको तुम छिड़क तो रहे हो ताकि तुम्हारा जो है इंप्रूवमेंट अच्छा हो, यील्ड अच्छी हो, बट साथ साथ क्या कर रहा है, सॉइल पोल्यूशन कर रहा है। दूसरा, प्लांट्स को हार्म कर दिया उसने, अब उसी प्लांट को वो एनिमल खा रहे, तुम खा रहे हो, तुम्हें हार्म करेगा, ह्यूमंस, है ना, हमें हार्म करेगा ये। उसके बाद देखो, माइक्रोबियल डिग्रेडेशन ऑफ पेस्टिसाइड, दीज हार्मफुल पेस्टिसाइड्स इन द सॉइल कैन बी ब्रोकन डाउन बाय द माइक्रोब्स। अब इनको कौन डिग्रेड कर सकता है, माइक्रोब्स डिग्रेड कर सकता है इनको, ठीक है। बायो इंसेक्टिसाइड, अब देखो बायो तो उसके नाम के शब्द के आगे लग गया, मतलब बेटा पॉल्यूशन नहीं करेगी ये। बैक्टीरियल एंड फंगल टॉक्सिन्स कैन बी डिस्ट्रॉय, बैक्टीरियल फंगल टॉक्सिन कैन डिस्ट्रॉय पेस्ट पैथोजन, है ना, बैक्टीरिया जो है, फंगस टॉक्सिन जो है, किसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, पेस्ट को, पैथोजेंस को, एंड कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू द प्लांट यूजिंग द बायोटेक्नोलॉजी। और हम इनको कहाँ यूज कर सकते हैं, इन बैक्टीरिया को, इन फंगस को हम प्लांट के अंदर डाल सकते हैं एज अ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी को हम यूज करके इनको क्या कर सकते हैं, प्लांट और प्लांट के अंदर ही हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, ताकि ताकि क्या हो, ताकि हमें ऊपर से स्प्रे भी ना करना पड़े और हमारे जो इंसेक्ट हैं वो भी खत्म हो जाए, ठीक है। बायो इंसेक्टिसाइड्स लाइक स्पाइनोसाइड, स्पाइनोसाइड नाम देख लो, ये बायो प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन आर यूज टू कंट्रोल पेस्ट, है ना। एक बायो इंसेक्टिसाइड, उसका नाम क्या है बेटा, स्पाइनोसाइड, एक बायो प्रोडक्ट है, किसका बायो प्रोडक्ट है, फर्मेंटेशन से हमें मिला हुआ एक बायो प्रोडक्ट है,
किसके लिए यूज किया जा सकता है? पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए इसको यूज किया जाता है। दीज बायोपेस्टिसाइड्स आर टॉक्सिक टू इंसेक्ट बट सेफर फॉर प्लांट। अब इसमें तुमने देखा ये जो था फ्लोरोएसिटामाइड, ये किसको इफेक्ट कर रहा था भाई? ये पॉल्यूशन को, सॉइल पॉल्यूशन तो कर ही रहा था, साथ में क्या प्लांट को भी इफेक्ट कर रहा था, एनिमल को भी इफेक्ट कर रहा था और ह्यूमंस को भी इफेक्ट कर रहा था, है ना। लेकिन यहाँ पर जो हमें मिला, कौन सा मिला? बायोपेस्टिसाइड। कौन सा? सॉरी, बायो इंसेक्टिसाइड। कौन सा? स्पाइनोसाइड। अब ये क्या है बेटा? सेफ है। सिर्फ टॉक्सिसिटी किसके लिए? इसके इंसेक्ट के लिए। सिलेक्टिवली टॉक्सिक है ये। किसके लिए? इंसेक्ट के लिए बस। एंड सेफ फॉर द प्लांट। प्लांट के लिए सेफ है ये पूरा, है ना। प्लांट के लिए सेफर। प्लांट पे तो क्या बेटा, एनिमल्स फीड करेंगे, एनिमल्स, है ना, हम ह्यूमंस भी फीड करेंगे उसी के ऊपर। अब देखो ये पहले फोटो दिखाना भूल गई मैं आपको, आई एम सो सॉरी बेटा, मैं पहले फोटो दिखाना भूल गई, आपको पहले दिखानी चाहिए थी मुझे, स्लाइड ही बाद में आई ना, ध्यान ही नहीं रहा। ये देखो, दिख रही है तुम्हें चीज? दिख रहा है तुम्हें? बटर दिख रहा है, खाने का मन कर रहा होगा। अब दिख रहा है तुम्हें चीज के अंदर ये छोटे छोटे होल्स दिख रहे हैं, ये CO2 गैस। आगे देखो, प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स बताया था न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा देते हैं ना, न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा है। इनको हम कैसे यूज करते हैं? प्रोबायोटिक्स से सप्लीमेंट की फॉर्म में लेते हैं। अगर आपने कोई भी एंटीबायोटिक खाई है तो एंटीबायोटिक में क्या होगा बेटा? हार्मफुल बैक्टीरिया के साथ साथ आपके जो है बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, है ना। तो उसके लिए हम क्या लेते हैं? प्रोबायोटिक्स लेते हैं, ताकि आपके जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं वो रिस्टोर हो जाए वापस से, राइट। उसके बाद देखो विनेगर का प्रोडक्शन किया था हमने, ठीक है। उसके बाद देखो एस्परजिलस ओरिजे फंगस थी ये, ठीक है, ये मैं बता रही थी इसके बारे में आपको। चलो अब चलते हैं हम लोग, बहुत ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए, आपका समय बहुत ही ज्यादा कीमती है। ये देखो, ये तो मैंने दिखाया था, सैक्रोमाइसिस सेरेसी ईस्ट, ठीक है। फ्रूट्स एंड सीड्स ऑफ कॉफी, ये फ्रूट के बाहर वॉल थी, फिर वॉल को रिमूव किया, ये निकला, फिर अंदर देखिए सीड, अब सीड को रिमूव कर लेंगे। अब आगे देखो, सॉरी, ये देखो एस्परजिलस नाइजर फंजाई है, ठीक है। उसके बाद सैक्रोमाइसिस ईस्ट हो गई। मॉडर्न, ये देख लो डायग्राम भाई, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है, क्या है ये है तुम्हारी मॉडर्न लैंडफिल साइट। क्या है ये? मॉडर्न लैंडफिल साइट। इस डायग्राम को देखे पूछा गया कि क्या है ये, है ना। मेनली हम क्या कर रहे हैं बेटा? यहाँ पर कर रहे हैं मॉडर्न लैंडफिल साइट तो है, प्रोडक्शन किसका कर रहे हैं? बायोफिल का प्रोडक्शन कर रहे हो तुम लोग। किसका प्रोडक्शन कर रहे हो? क्योंकि बायोगैस निकल रही है यहाँ से, तो बायोफिल का प्रोडक्शन हो गया, ठीक है। अब आएंगे तुम्हारे पास क्वेश्चन, ये देखो एल्केनोवोरेक्स एक क्या है हमारे पास बैक्टीरिया है, ये क्या करता है? स्यूडोमोनास, सेम दोनों क्या करते हैं? जो तुमने देखा होगा, कभी देखा तो क्या ही होगा, कह रहे हैं समुद्र के ऊपर जो ऑयल है ना, ऑयल के टैंक को हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो जो ऑयल समुद्र के पानी के ऊपर फैल जाता है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए स्यूडोमोनास और ये जो बैक्टीरिया है ये काम करते हैं। एसिडोबैसिलस हो गया, जियोबैक्टर हो गया। आगे देखो अब, ठीक है भाई, इसमें से एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, ये तुम्हें पता होना चाहिए कि ये डायग्राम क्या बता रहा है। ये बता रहा है कि बायोफ्यूल का प्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पे। किसका प्रोडक्शन हो रहा है बेटा? यहाँ पे हो रहा है बायोफ्यूल का प्रोडक्शन, ठीक है, ध्यान रखना है, इसको बिल्कुल याद कर लेना। आगे चलते हैं, ये देखो कैटरपिलर फीडिंग ऑन लीफ। कैटरपिलर किसके ऊपर फीड कर रही है? लीफ के ऊपर फीड कर रही है। अब देखो, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव एंड राइट द ऑप्शन अल्फाबेट आंसर। केमिकली विनेगर क्या है तुम्हारा? विनेगर है भाई एसिटिक एसिड। क्या है विनेगर बेटा? एसिटिक एसिड है। राइट डाउन एनी टू फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। अब इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के फीचर्स लिख देना। यहाँ पर किस किस के अंदर यूज हो रहा है? ये भाई चीज को बनाने में कितना यूज होता है, तुमने देखा भी, बटर को बनाने में यूज होता है ना मेनली। तो सबसे पहले हमें स्लाइड्स में इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के फीचर्स जो भी दिखे थे वो सब देना है ना। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में वाइन का प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है, बहुत सारे प्रोडक्शन करने में ये हेल्प करेगा। आगे देखो, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोपेस्टिसाइड्स इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, है ना। किसका इंपॉर्टेंस बताना है तुम्हें? बायोपेस्टिसाइड का। अब बेटा तुम बायोपेस्टिसाइड यूज करोगे तो क्या तुम पॉल्यूशन को रिड्यूस कर दोगे? अभी हमने पढ़ा, ठीक है, पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन कम होगा, ठीक है, पॉल्यूशन रिड्यूस हो गया। दूसरा, जब तुम बायोपेस्टिसाइड यूज करते हो तो ये क्या है? ज्यादा सेफर है ना। हमने जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हम यूज करते वो क्या थे? ज्यादा टॉक्सिक थे, है ना, सेफर है। सिर्फ क्या करेगा ये? टारगेटेड इंसेक्ट पे ही काम करेगा, ऐसा नहीं है कि प्लांट को भी हार्म कर रहा है ना, टारगेट इंसेक्ट पे ही ये क्या करता है? काम करता है, ठीक है। आगे देखो, अगले में चलते हैं अब हम लोग। अगला है तुम्हारे पास, क्या है देखो, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मार्च 2024 का, इसको पढ़ते हुए अब हम सब लोग, ठीक है, ध्यान से देखो। करेक्ट ऑल्टरनेटिव, राइट द ऑप्शन। लैक्टोबैसिलस ब्रेविस गिव्स अस द बेवरेज। कौन सी बेवरेज देता है? ये अपने को देता है भाई कॉफी,
कौन सी देता है बेटा? कॉफी देता है। पीछे जब तुम स्लाइड्स में देखोगे तुम्हें दिखेगा लैक्टोबैसिलस ब्रेविस किसको दे रहा था? कॉफी। आगे देखो, नेम द टू फ्यूल्स ऑब्टेन्ड बाय माइक्रोबियल प्रोसेस। अब फ्यूल्स का नाम लिख दो भाई, सॉलिड फ्यूल में लिख दो, है ना। अभी तुमने देखा था किसका प्रोडक्शन किया था भाई? इथेनॉल का तुमने प्रोडक्शन किया था। दूसरा तुम किसका प्रोडक्शन कर दो? बायोगैस का प्रोडक्शन हुआ था अभी, ठीक है। टू फ्यूल्स हो गए। वाई इज इट नेसेसरी टू इंक्रीज द यूज ऑफ सच फ्यूल्स? अब बेटा ऐसे फ्यूल्स को जब तुम इंक्रीज करोगे तो क्या होगा? सबसे पहले तो सब में मोस्ट ऑफ द पॉइंट में यही आएगा, पॉल्यूशन कम से कम होगा, है ना। पॉल्यूशन कम से कम होगा, ये बायोलॉजिकल चीजों को तुम यूज करके कर रहे हो तो वेस्ट मैनेजमेंट तो छोड़ ही दो, है ना। तो पॉल्यूशन तो जो सबसे कम से कम होगा। दूसरा हमारी डिपेंडेंसी, है ना, हमारे जो वैल्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स हैं उसके ऊपर हमारी डिपेंडेंसी क्या होगी? कम से कम होगी। ऊपर से इनकी एफिशिएंसी जो है बर्निंग की काफी अच्छी है, ठीक है। अगला, कंप्लीट द गिवन पैराग्राफ को कंप्लीट करना है तुम्हें, है ना, स्पेस को फिल करना है बेटा। अब देखो स्पेस को तुम फिल करोगे। चलिए चलते हैं अगली स्लाइड, है ना। स्पिलिंग ऑफ, अब बताते चले जाओ भाई तुम लोग क्या आएगा यहाँ पे। यहाँ पे आएगा बेटा, ऑप्शन में नहीं दिया, अच्छा दिया है क्या? स्पिलिंग ऑफ पेट्रोलियम, है ना। सबसे पहला क्या आएगा? स्पिलिंग ऑफ पेट्रोलियम ऑयल अकर्स इन ओशन ड्यू टू वेरियस रीजन, दिस ऑयल मे प्रूव, है ना। अब ये जो ऑयल है कैसा हो सकता है? ये हो सकता है बेटा जानलेवा हो सकता है ना, टॉक्सिक साथ में जानलेवा, फेटल टू एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो पानी में रहते हैं। इट इज नॉट इजी टू रिमूव द ऑयल लेयर, है ना, इस इजी नहीं है ऑयल की लेयर को रिमूव करना फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर, है ना। कौन से मेथड से बेटा? यहाँ पर आएगा आपका कौन सा मेथड? मैकेनिकल मेथड से रिमूव करना जो है बहुत ही इजी नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? हाउएवर बैक्टीरिया जैसे हमने पढ़ा था, स्यूडोमोनास हो गया, है ना, एल्केनिवोरेक्स हो गया, हैव द एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय द, अब ये किसको डिस्ट्रॉय करेगा? टू डिस्ट्रॉय द pyridine, अच्छा pyridine, है ना, टू डिस्ट्रॉय द pyridine एंड द अदर केमिकल, pyridine को डिस्ट्रॉय करेगा, दूसरे केमिकल्स को डिस्ट्रॉय करेगा। हैंस दिस बैक्टीरिया आर यूज्ड टू क्लियर द ऑयल स्पिल्स, है ना, ऑयल स्पिल्स को रिमूव करने के लिए काम आती है। दीज आर कॉल्ड, अब इन बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं हम लोग? हाइड्रोकार्बन, है ना, ध्यान रखना कैसे बोलना तुम्हें, ऐसे हाइड्रोकार्बन ओ क्लास्टिक बैक्टीरिया, ऐसे आप इसको याद करोगे, HCB, हाइड्रोकार्बन ओ क्लास्टिक बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं बेटा? डिकम्पोज करते हैं किसको? हाइड्रोकार्बन, है ना। अब इनकी क्या होती है बेटा? लंबी लंबी चेन्स होती हैं, है ना, ऐसे मान के चलना, बहुत ही ज्यादा क्या होती है? लंबी लंबी इनकी चेन होती है, ठीक है। ये क्या करते हैं? ये बैक्टीरिया इसके ऊपर काम करते हैं और इसको क्या करते हैं? इसको डिकम्पोज करते हैं, इसको डिस्ट्रॉय करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। HCB डिकम्पोज द हाइड्रोकार्बन एंड ब्रिंग अबाउट द रिएक्शन ऑफ कार्बन, है ना, ब्रिंग अबाउट द रिएक्शन ऑफ कार्बन विद ऑक्सीजन, CO2 और वाटर फॉर्म्ड होते हैं इस प्रोसेस के अंदर। क्या होते हैं? CO2 और वाटर फॉर्म्ड होते हैं किसके अंदर? इस प्रोसेस के अंदर। अब चलते हैं बेटा अगली स्लाइड के ऊपर। अगली स्लाइड देखो, फाइंड द ऑड वन आउट, बीटा कैरोटीन, लाइकोपीन और जाइलिटोल और ल्यूटीन। अब देखो भाई ये जो यहाँ पर तीन है हमारे पास, बीटा कैरोटीन, ये अपना लाइकोपीन हो गया और दूसरा अपना तीसरा लाइटिन, बेटा ये तीनों तो काम करते हैं किसके अंदर? ये तो देते हैं एडिबल कलर्स। क्या देते हैं ये देते हैं आपके एडिबल कलर्स। ऑड वन आउट होगा जाइलोटोल, ये क्या है? आर्टिफिशियल स्वीटनर की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा भाई? आर्टिफिशियल स्वीटनर की तरह बेटा ये काम करेगा, ठीक है। अब देखो, बायोफ्यूल इज इंपॉर्टेंट अमंग द रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। क्यों नहीं इंपॉर्टेंट है? इसके अंदर क्या करोगे? अब एग्जांपल्स दे दोगे तुम, ठीक है। दूसरा क्या करोगे? कैसे बताओगे कि इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वही पॉल्यूशन कोस्ट इफेक्टिव है, पॉल्यूशन कम से कम करेगा, हमारी जो वैल्यूएबल जो सोर्सेज हैं फ्यूल्स हैं उनके ऊपर हमारी डिपेंडेंसी जो है कम से कम होगी बेटा, ठीक है। अगला देखो, कंप्लीट द पैराग्राफ, इसमें भी फिर क्या करना है? पैराग्राफ को ही कंप्लीट करना है। आगे इसको भी देखो जल्दी से, टाइम वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी। आगे देखो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेड्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द फ्लोर ऑफ सीरियल, डो इज फाउंड बाय द मिक्सिंग ऑफ बेकर्स यीस्ट, है ना। बेकर्स यीस्ट कौन सी होती है बेटा? बेकर्स यीस्ट इसके अंदर हो जाएगी तुम्हारी कौन सी? सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, लिख लेना इसको, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, वाटर, सॉल्ट एंड अदर नेसेसरी मटेरियल्स विद द फ्लोर ड्यू टू, है ना, ड्यू टू, पीछे एक बार देख ले भाई, एक बार देखने दो क्या लिखा है इसके अंदर, ड्यू टू, अच्छा ओके,
ड्यू टू फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बाय ईस्ट शुगर इज कन्वर्टेड इनटू, अब शुगर को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, अब यहाँ से तुम्हें ये कंफर्म करना है। अब हम फर्स्ट सेकंड थर्ड कर लेते हैं, पर मैं करती हूँ तो मिट जाएगा। इधर देखो, सबसे पहला अपना क्या था, सबसे पहला सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी फर्स्ट था अपना। दूसरा बेटा अपना क्या था, दूसरा था अपना कार्बन डाइऑक्साइड, तो दिया ही हुआ था, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी वाटर हो गया, और उसके बाद अपना सॉल्ट हो गया तीसरा। फोर्थ देखो अपना एंड अदर नेसेसरी मटेरियल विद द फ्लोर ड्यू टू फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, है ना, फर्मेंटेशन किया हमने किसका, सॉरी, ड्यू टू फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट हो गया, है ना, ड्यू टू फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बाय द ईस्ट शुगर इज कन्वर्टेड इनटू, अब हमारी शुगर जो है किसके अंदर कन्वर्ट हो गई है, देखो भाई, शुगर इज कन्वर्टेड इनटू, ओके, ये देखो, हाँ, शुगर इज कन्वर्टेड इनटू, हमारी शुगर किसके अंदर कन्वर्ट हो गई है, इथेनॉल, इथेनॉल के अंदर कन्वर्ट हो गई है। दूसरा, sugar is converted into, dough rises up due to CO2 and the bread becomes spongy, bread and other products produced with the help of yeast becomes nutritive। इधर देखो, सबसे पहला था सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, अब हम इसको ऑर्डर में लिख लेते हैं। सबसे पहला है, यहीं पे लिख देती हूँ ना मैं, देखो, सबसे पहला था बेटा अपना सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी था, दूसरे में क्या था अपना सॉल्ट आएगा, उसके बाद तीसरा क्या था अपना फर्मेंटेशन की बात कर रहे हैं, है ना, उसके बाद फर्मेंटेशन हुआ किसका, शुगर का, अब वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, अब वो कन्वर्ट हो गया बेटा इथेनॉल के अंदर, इथेनॉल के साथ किसका प्रोडक्शन हुआ, यहाँ पर प्रोडक्शन हो गया है किसका, इथेनॉल का और अपना CO2 का। अगला देखो, अगले में क्या आएगा, ये आएगा, अगले में आएगा लास्ट में न्यूट्रिटिव वैल्यू को इनहेंस करता है, ठीक है, इधर देखो अब, हाँ, converted into and dough rises up due to CO2 and the bread becomes spongy, bread and other products produced with the help of yeast, और क्या हो जाते हैं, न्यूट्रिटिव वैल्यू उनके इनहेंस हो जाते हैं, becomes न्यूट्रिटिव। आगे देखो, what are the benefits of mixing ethanol with petrol and diesel। अगर हम किसको मिक्स करते हैं भाई, अगर हमने मिक्स कर दिया किसको, अगर हम मिक्स कर रहे हैं इथेनॉल को किसके साथ, पेट्रोल और डीजल के साथ, कहाँ गया मेरा मार्कर, हाँ, इथेनॉल को मिक्स कर दिया तुमने किसके साथ, पेट्रोल और डीजल के साथ, ठीक है। अब इसके देखो, अब सबसे पहले तो बर्निंग एफिशिएंसी भाई अच्छी है, ठीक है, बर्निंग एफिशिएंसी क्यों क्या है, ज्यादा अच्छी है। दूसरा, दूसरा कैसे काम करेगी, कॉस्ट इफेक्टिव है, द बेनिफिट्स ऑफ मिक्सिंग इथेनॉल विद, सॉरी, बर्निंग एफिशिएंसी अच्छी है इसकी, ऐसे काम करेगी, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, कॉस्ट इफेक्टिव है ये, ठीक है। दूसरा, विच फ्यूल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बायोमास, बायोमास से कौन कौन से फ्यूल्स ऑब्टेन्ड हो रहे हैं बेटा, यहाँ से अपने को ऑब्टेन्ड होते हैं सॉलिड फ्यूल ऑब्टेन्ड होते हैं, सॉलिड फ्यूल में तुमने देखा था, है ना, अपने पास क्या था, बायोगैस, सॉरी, काउ डंग हो गया, मैन्योर हो गया। दूसरा, अपने पास लिक्विड फ्यूल के अंदर तुमने देखा, लिक्विड फ्यूल के अंदर तुम मान के चलो अपने पास जो है इथेनॉल, इथेनॉल का प्रोडक्शन हुआ। दूसरा, गैसियस फ्यूल में अपने पास किसका प्रोडक्शन हुआ, अपने पास प्रोडक्शन हुआ बेटा किसका, बायोगैस का। किससे प्रोडक्शन हो रहा है इनका, इनका प्रोडक्शन हुआ है बायोमास से, इनका प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है, को ध्यान रखना। दूसरा बेटा, इनके आंसर अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना, बहुत अच्छे से आपको लिखना है इसके आंसर्स को। अगला देखो, केमिकली विनेगर इज 4% क्या है, 4% है ये अपना एसिटिक एसिड। अगला देखो, विच प्रिकॉशंस आर नेसेसरी, प्रॉपर डिकम्पोजिशन ऑफ डोमेस्टिक सीवेज वेस्ट के लिए कौन कौन से प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी है। अब देखो बेटा, जब तुम्हें डोमेस्टिक वेस्ट जो होगा, है ना, पहली बात तो तुम्हें उसको क्या करना है, सेपरेट करना है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग से और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग से सेपरेट करना है, ठीक है। फिर तुम क्या कर सकते हो, तुम डिकम्पोज किसको कर सकते हो, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को, राइट। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए तुम क्या करोगे, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट तुमने अलग कर लिया नॉन बायोडिग्रेडेबल से, अब उसको क्या कर सकते हैं, अब उसको डिकम्पोज करने के लिए वहां पर बैक्टीरियाज को यूज कर सकते हैं, एरोबिक बैक्टीरियाज को हम यूज कर सकते हैं, एनारोबिक बैक्टीरियाज को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें प्रॉपर प्रिकॉशंस लेनी है, बाहर ऐसे वेस्ट नहीं फैलाना है, बाहर प्रॉपर तरीके से हमें, जैसे हमने वो देखा था कंपोस्टिंग करके, है ना, वेस्ट को डिकम्पोज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, बैक्टीरियाज को यूज करके हम उस वेस्ट को डिकम्पोज कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे सब लोग। अब देखो अगला क्वेश्चन,
विच सब्सटेंस इज यूज टू प्रोड्यूस चीज, है ना, कौन से सब्सटेंस को तुम्हें पता है बेटा, काउ मिल्क को यूज कर सकते हैं हम लोग किसको प्रोडक्शन करने में, चीज को प्रोड्यूस करने में। विच एंजाइम वाज यूज्ड अर्लियर फॉर चीज प्रोडक्शन, कौन से एंजाइम को यूज किया जाता था, रेनिट को यूज किया जाता था। रेनिट को कहाँ से निकाला जाता था, एलिमेंट्री, है ना, तुम्हारे गट से, किसकी, कैटल की गट से लिया जाता था। विच एंजाइम इज यूज्ड, फिर उसके बाद क्या किया भाई, अभी चीज को अगर एलिमेंट्री कैनाल से निकालेंगे कैटल की, तो क्या हो गया भाई, ये तो नॉन वेज हो गया, है ना। अब वेज अगर प्रोड्यूस करना है तो बेटा कहाँ से प्रोड्यूस करेंगे, वेज प्रोड्यूस होगा किससे, एक फंजाई से, कौन सी फंजाई, है ना। अब इस एंजाइम का नाम है प्रोटीएज, प्रोटीएज हम यूज करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन आएंगे एक नंबर के, सब लोग ध्यान रखेंगे। ये देखो, विच प्रोसेस इज शोन इन द फिगर, है ना, क्या बोलोगे इसको, ये बेटा ये वाला पिक्चर जो है तुम्हारी क्या कह रही है, बायोफ्यूल प्रोडक्शन। क्या प्रोडक्शन कर रही है ये प्रोडक्शन कर रही है किसका, बायोफ्यूल का प्रोडक्शन कर रही है। दूसरा देखो, गिव टू एग्जांपल्स फॉर लिक्विड फ्यूल एंड सॉलिड फ्यूल, है ना, इसके एग्जांपल तुम दे दोगे लिक्विड फ्यूल के, एथेनॉल दे दोगे, वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल फ्यूल ऑयल। दूसरा सॉलिड फ्यूल में तुम वही काउडंग का एग्जांपल दे दो, ठीक है। अब अगला चलते हैं हम लोग आगे, देखो एक्सप्लेन द टर्म बायो इंसेक्टिसाइड, जिसमें हम क्या करें, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज करें किसको, इंसेक्ट्स को किल करने के लिए, दैट इज योर बायो इंसेक्टिसाइड। व्हाई इज इट नेसेसरी टू बैन द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग। अब बेटा प्लास्टिक बैग्स क्या है तुम्हें पता है, प्लास्टिक बैग्स क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। जब तुम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को यूज करोगे तब क्या होगा, पॉल्यूशन होगा, सैंड पॉल्यूशन होगा, फिर वही सैंड पॉल्यूशन वाटर में जाएगी तो वाटर पॉल्यूशन होगा, फिर वाटर पॉल्यूशन होगा तो बेटा जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स वहां पर हैं, जो फिशेज हैं, जितने भी छोटे मोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, वो क्या करेंगे, उनकी डेथ हो सकती है ना। तो प्लास्टिक बैग्स को क्या करना, और इसको एनिमल्स भी खा जाते हैं, उनको पता नहीं होता क्या है ये, ठीक है, वो भी इनको। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 4% एसिटिक एसिड, इसका फॉर्मूला लिखना है भाई तुम्हें, करना तो तुम्हें बेटा ये सब CH3COH, ठीक है। अगला देखो, माइक्रोबियल एंजाइम्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ केमिकल कैटलिस्ट इन द केमिकल इंडस्ट्री। क्यों क्यों यूज करते हैं, तुमने पढ़ा था, माइक्रोबियल एंजाइम्स हैं वो क्या करते हैं बेटा, पहला बात तो स्पीड अप कर देते हैं रिएक्शन को, ठीक है, क्या कर रहे हैं, स्पीड अप कर रहे हैं रिएक्शन को। दूसरा क्या कर रहे हैं, एक्टिव हैं, कहाँ कब एक्टिव हैं, एक्टिव एट लो टेम्परेचर पे भी एक्टिव हैं, पीएच पे भी एक्टिव हैं, प्रेशर पे भी एक्टिव काम कर रहे हैं ये, ठीक है, दिख रहा है। कंप्लीट द फॉलोइंग, सिट्रिक एसिड क्या करता है बेटा, सिट्रिक एसिड तुम्हें पता है एसिडिटी प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है ये, एसिडिटी प्रोवाइड करता है। दूसरा देखो, एस्कॉर्बिक एसिड क्या करता था, एस्कॉर्बिक एसिड भाई विटामिन सी है ना, विटामिन सी कैसे काम कर रहे हैं, एज एन एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह काम कर रहे हैं। दूसरा देखो तुम्हारा क्या था, बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन किसमें काम कर रहा था, एडिबल, एडिबल कलर्स में काम कर रहा था बेटा, एक बार इसको चेक कर लेना, शायद एडिबल कलर्स में। दूसरा ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड कैसे काम करेगा, एज एन इमल्सिफायर्स की तरह ये काम करेगा, कौन काम करेगा, ग्लाइकोलिपिड। वेनिलिन क्या काम करेगा, वेनिलिन काम करेगा बेटा तुम्हारा एसेंस में काम करेगा। दूसरा यहाँ पर है जाइलिटोल, दिख नहीं रहा है, ठीक है, जाइलिटोल कैसे काम करेगा, आर्टिफिशियल स्वीटनर, जाइलिटोल कैसे काम करेगा तुम्हारा, आर्टिफिशियल स्वीटनर की तरह काम करेगा, है ना, ठीक है। एक बार मैं इसको खुद चेक कर लेती हूँ, बीटा कैरोटीन को, कभी गलत ना हो जाए बेटा, चीजें गलत नहीं होनी चाहिए, है ना। आर्टिफिशियल कहाँ है तुम्हारी स्लाइड, हाँ इधर देख लेते हैं, बीटा कैरोटीन सही लिखवाया था, एडिबल कलर, वेरी नाइस, खुद को ही शाबाशी दे लेती हूँ भाई। चलो यहाँ से चलते हैं, ये हो गया अपना बैन द यूज ऑफ, ये हमने कर लिया, एसिडिटी को इम्पार्ट करेगा, ठीक है। फिर इसको तुमने कर लेना है, बहुत इजी है बेटा, कुछ नहीं करना है इसको, ठीक है, ध्यान से देखो। सॉल्ट विच कैन बी यूज एज सप्लीमेंट ऑफ कैल्शियम एंड आयरन, बताया था मैंने, कैल्शियम एंड आयरन में प्रीवियस क्वेश्चन आया, ग्लूकोनिक एसिड को यूज करेंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग कंसेप्चुअल पिक्चर, आप माइक्रोब्स को बेटा तुम ऑयल स्पिल में यूज कर सकते हो, ठीक है, माइक्रोब्स को तुम कैसे यूज कर सकते हो, माइक्रोब्स को और बताओ, हम लोग किस में यूज कर सकते हैं भाई, सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर हम उसको यूज कर सकते हैं माइक्रोब्स को। अभी कितने सारे तो एग्जांपल्स देखें, माइक्रोब्स को तुम बेटा मेडिसिन की में यूज कर सकते हो बनाने में, एज एन बायो इंसेक्टिसाइड की तरह तुमने यूज किया उसको, ठीक है, वाटर ट्रीटमेंट में तुमने यूज किया। दूसरा तुमने उसको यूज किया एज एन एंटीबायोटिक के अंदर भी यूज किया, प्रोबायोटिक्स हो गए, इसमें यूज किया, ठीक है, ये सब बता देना तुमने, जितने यूजेस बता देने, पूरे चैप्टर में तुमने बेटा माइक्रोब्स के यूजेस पढ़े हैं, सब बता देना, ठीक है। कंप्लीट द पैराग्राफ यूजिंग, है ना,
बेटा ये हमने कर लिया है, ये क्वेश्चन भी हो चुका है हमारा और ये क्वेश्चन भी हो चुका है। इस क्वेश्चंस जो मैंने करवाए हैं बेटा, अब इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि मैं एक एक क्वेश्चन को लिखूं, एक एक आंसर लिखूं। आपको प्रॉपर तरीके से एकदम आंसर जो है प्रिपेयर करने हैं, प्रॉपर आंसर्स आपको लिखने हैं, ठीक है। इधर देख लो, ये भी हो गया हमारा, ये नहीं हुआ, अच्छा ये रहता है, देखो इधर, बेवरेज इज ऑब्टेन्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ एप्पल जूस। एप्पल जूस से क्या प्रोड्यूस होता है, साइडर प्रोड्यूस हो रहा था, ठीक है। माइक्रोब्स जो प्रोवाइड ऑर्गेनिक मैन्योर टू द पैडी फील्ड, पैडी बेटा राइस फील्ड्स की बात कर रहा है। क्या आ जाएगा इसके अंदर, इसके अंदर आ जाएगा वही एजेटोबैक्टर, ठीक है। उसके बाद तुम देखो, उसके बाद देखो 45 स्लाइड, शुगर मोलेसिस बताया था। अब ये तो भाई इसको तो तुम्हें याद करना है, ऐसी ऐसी बिल्कुल मिलेंगी बेटा तुम्हें। अभी 3 नंबर क्वेश्चन होंगे, एक में, 2 में, 3, 4 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है तुम्हारा। शुगर मोलेसिस एंड सॉल्ट, सिट्रिक एसिड के अंदर क्या आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा बेटा एस्परजिलस नाइजर, है ना, सिट्रिक एसिड का प्रोडक्शन करेगी। दूसरा इसके अंदर देखो लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रुकी, इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर हमने किसका प्रोडक्शन किया था, अच्छा ओके, कॉर्न स्टीप लिकर मोलेसिस, इसके अंदर हमारा प्रोडक्शन होगा बेटा किसका, लैक्टिक एसिड का, ठीक है। दूसरा देख लो एस्परजिलस आइटाकोनियस, नाम से ही पता चल रहा है बेटा कौन सा एसिड है ये है तुम्हारा आइटाकोनिक एसिड, जो कि पेपर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज हो रहा था, ठीक है। कर लेना इसको। अगला देखो, ये हमने कर लिया। देर इज, अगर ऑयल ले रहे किसी वाटर सरफेस के ऊपर तो तुम लोग क्या करोगे, तो बेटा तुम लोग ऐसा तो नहीं है कि नदी में उतर के उसको साफ करने लग जाओगे, पानी लेके और डाल दोगे, ऐसा तो नहीं करोगे। तुम क्या करोगे, माइक्रोब्स को यूज करोगे। कौन सा माइक्रोब्स को यूज करोगे, सीडोमोनास को यूज करोगे तुम, है ना। एक तुमने पढ़ा था एल्कोनीवेरस, उसको तुम यूज करोगे, ठीक है। इनको हम यूज करके ऑयल की लेयर को रिमूव कर देंगे, ये हमने कर ही लिया है, ठीक है। आगे देखते हैं, मुझे लगता है क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। आइडेंटिफाई द प्रोसेस शोन इन द फिगर, ये अभी पता था, मॉडर्न लैंडफिल साइट है बेटा ये अपनी। एक्सप्लेन द प्रोसेस इन शॉर्ट, है ना। तुमने क्या किया भाई, तुमने ये ऐसे गड्ढा खोद दिया, इसके अंदर प्रॉपर तुमने लाइनिंग से क्या निकाल दिया इसके अंदर तुमने, अच्छा नहीं, ठीक है। ये तुम्हारी वो हो गया, साइट हो गई। अब तुमने गार्बेज को किया, अब इस गार्बेज के ऊपर, हाँ वही, अब इस गार्बेज के ऊपर कौन से बैक्टीरिया काम कर रहे हैं बेटा, एनारोबिक बैक्टीरिया काम कर रहे हैं। एनारोबिक बैक्टीरिया जब इस वेस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो यहाँ से किसका प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ से हो रहा है मीथेन गैस का प्रोडक्शन, ठीक है। बायोगैस का प्रोडक्शन हो गया यहाँ पर। आगे देखो, ये हो गया हमारा खत्म, ठीक है। चैनल को बेटा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, है ना, वीडियो को शेयर करो। आप प्रॉपर तमीज से एकदम अच्छे से, आज हमारा मैंने सोशल हेल्थ हो गया हमारा और इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी होगा, तो प्रॉपर आपको एकदम रिवीजन करना है। इवन मोस्ट ऑफ द चीज आपको याद करने से ज्यादा ये देखना है कि क्वेश्चन आंसर को लिखना कैसे है ना। ये देखना है आपको कि आंसर को लिखना कैसे है। आंसर को लिखना है, अच्छे से डायग्राम बनाने हैं, सुंदर सुंदर फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, ताकि एग्जामिनर देखे और देखते ही आपको ऐसे ऐसे मार्क्स देते। सही लिख के आना है, गलत नहीं लिख के आना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।